चलो बेटा, हेडिंग लगाओ सिंपैथेटिक एएनएस ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ताकि हम आगे की डिजीज की तरफ बढ़े अब, है ना। डिजीज की तरफ बढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि मैं, हाँ बिल्कुल, बस एक लास्ट पोर्शन रह गया एएनएस का, डिजीज की तरफ बढ़ेंगे फिर बस। स्पाइनल कोड बाद में कराएंगे, स्पाइनल कोड की डिजीज एक साथ, ठीक है, क्योंकि ब्रेन और मेजर स्पाइन जो नर्वस सिस्टम उसका इंट्रोडक्शन पूरा हो गया, तो हम डिजीज की तरफ बढ़ना चाहिए अब, ठीक है। एक लास्ट वन लिख लो एएनएस, ताकि दिक्कत नहीं आएगी, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। बाकी बचा खुचा फिर वो लास्ट में करवा देंगे, कुछ बच भी जाएगा बेसिक में तो कुछ लास्ट में करवा देंगे। डिजीज देखते हैं पहले लेके, हेडिंग लगाओ आप एएनएस बेटा। एएनएस तुम्हारा कहां मिल सकता है, कल किसके नियर बाई था एएनएस? हाँ है टेस्ट। ये है कि मतलब सर मनदीप सर भी कह रहे हैं सर इनका टेस्ट कितने दिन हो गए, लगाना जरूरी है, तो कल ये है कि 2 टेस्ट रखा है मैंने, एक जीआई सिस्टम के 2 टेस्ट रखे हैं, वो तो ज्यादा देर का नहीं है, वो 50 मिनट का ही है, इतने मतलब मिड लेवल का रखा है, एक एंकलस का रखा है। एंकलस का 2 दिन बाद में होगा, या मेरे जाने के बाद में ले लेंगे, या शनिवार को ले लेंगे एंकलस का एक, ठीक है। हाँ ठीक है, बोल देना सर। चलो, क्या कहाँ देखा था कल हमने, था ना सिंपैथेटिक, आया तो था, कहाँ गया फिर, तुमने ध्यान ही नहीं रखा। गोबर गणेश, पेज नंबर याद रखने थे गुटिया, कहाँ नजर मारना, ये तो इनका था, इससे पहले तो, इससे पहले नहीं था। 50 मिनट देखते रहना भी कंटिन्यू, आएगा तो यहीं आएगा। देखो देखो देखो, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक, कल तस्वीर ले रहे थे आप, जहां तक मुझे याद है 80 पेज पर आ गया। हेडिंग लगाओ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, लगा दिया बेटा, ठीक है। इधर देखो, बेसिक बेसिक पहले इधर देखो सर, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंदर मैंने आपको पहले भी कहा था गुड़िया रानी की एक ऐसी एक्टिविटी जो हमारे कंट्रोल में नहीं, कहने का मतलब इनवॉलेंट्री है, ठीक है, यस या नो, ये चीज लिखने की कम रहेगी गुड़िया, है ना। कहने का मतलब इनवॉलेंट्री है, यस या नो, यस सर। मैंने कहा था इसका 2 डिवीजन है, एक है एसएनएस और दूसरा आता है बेटा रानी पीएनएस, आ गया बेटा, ठीक है। आपको 2 चीजें तो मोटी मोटी याद रखनी है सर, जो एसएनएस है वो जीआई सिस्टम के सिक्रेशन को कम करता है, ये जीआई सिक्रेशन को बढ़ाता है, एक जगह इसका उल्टा काम है, ये बात तो याद रखना ही होगा, ठीक है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि किसी का पीएनएस स्टिमुलेशन होगा तो जीआई पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आप देखना पीआर के 2-3 क्वेश्चन इस पर, ठीक है। तो आपको 2 चीजें तो ये याद रखनी ही है। अब मेरी बात सुनो, एक नई बात सुनना आप ध्यान से, ये हमारा स्पाइनल कोड है, जी सर, हमारा स्पाइनल कोड आपको यू नजर आएगा गुडेरा में, ठीक है, यस, सिलेंड्रिकल सेप्ट, ये है बेटा सर्वाइकल, ये है बेटा थोरैको, ये है लंबर और ये है सैक्रम, आ गया, ठीक है। थोरैको लंबर सैक्रम रीजन से ही स्टार्ट होता है सिंपैथेटिक, जी, आ गया, ठीक है। देन सर्वाइको, देन सैक्रल रीजन से वहां से स्टार्ट होता है बेटा आपका पीएनएस पैरासिम्पैथेटिक, यस या नो। जिंदगी की 2 बातें अहम जरूरी हैं, क्यों, क्योंकि आगे स्पाइनल कोड इंजरी पढ़ेंगे तो सबसे ज्यादा आपको नजर आएगा कि कौन सा लॉस हुआ है, सिंपैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक, लेकिन आपने इस प्रकार से याद रखा है तो आपको दिक्कत आगे नहीं आगे, यस या नो, आ गया, क्लियर है। चलो आगे, अब मेरी बात सुनना, ओके, रिपोर्ट एंड क्लियर है। अब एक एक बात को समझिए ध्यान से, सुनिए ध्यान से, देखिए इधर, यस, देखिए बेटा, हम सबको देखना चाहिए ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंदर सबसे पहले हम बातचीत करेंगे व्यक्तिगत रूप से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है बेटा। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में सबसे पहले बात करेंगे हार्ट पर। अब मेरी बात सुनिए सर, हार्ट में रेट की बात करें तो हार्ट रेट को बढ़ाएगा,
फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन की बात करें तो भी बढ़ाएगा जी, लेकिन बड़ा लेकिन है, कोरोनरी आर्टरी को डायलेशन करता है, यहां मात नहीं खाना। कोरोनरी आर्टरी को डायलेशन करता है सिंपैथेटिक, स्पेशल कोरोनरी आर्टरी को, यस या नो। बाकी जितनी भी आर्टरियां उनको वेजो कंस्ट्रक्शन करता है। क्या क्लियर है मेरी बात? कभी धोखा नहीं खाना। मैंने क्या कहा सर? हार्ट रेट को बढ़ाएगा, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाएगा, लेकिन स्पेशल डायलेशन करेगा। अरे बोलो भाई यस या नो? यस सर। यहां भी कुछ इसी प्रकार से लिखना है सर। पीएनएस का उल्टा कर दीजिएगा। कैसे? हार्ट रेट को घटाएगी, कल हम बातचीत भी कर रहे थे, देन फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को भी घटाएगी, लेकिन कोरोनरी आर्टरी का कंस्ट्रक्शन करेगी। आया? कभी गलती होगी? अरे बोलो भाई यस या नो? हार्ट के लेवल पर देखिए ध्यान से अच्छे से, हार्ट रेट को बढ़ाएगी, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाएगी, देन स्पेशल डायलेशन करेगी कोरोनरी आर्टरी को, बाकी ब्लड वेसल्स को वेजो कंस्ट्रक्शन करती है। यहां उसका, जिसको वो याद हो गया उसका उल्टा तो अपने आप याद हो जाएगा। यस या नो? यस सर। इधर देखिए, ज्यादा समय न लगा के, देन सर इसी प्रकार से लंग्स में, ये तो सिंपल बात है, लंग्स में भी तुम्हें दो बातें लिखनी है सर, ब्रोंकाई देन ब्रोंक्यूल्स, इनको करेगा डायलेशन, याद रखना। लेकिन क्या है सर? डेप्थ को बढ़ाता है, इस बात को याद रखना। यदि किसी का सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होगा तो उसकी डेप्थ ज्यादा बढ़ेगी। इसका मतलब पूछे कि इंक्रीज डेप्थ को बढ़ाने वाला कौन है? सिंपैथेटिक। याद रखना इस बात को, कभी गलती नहीं करना। दुनिया को यह याद हो सकता है लेकिन दुनिया को यह याद नहीं है कि डेप्थ को, यदि वहां डेप्थ कहा गया तो सब गाड़ी गोलमोल हो जाएगी, लेकिन डेप्थ को घटाएगा पैरासिम्पैथेटिक। आ गया? ये डायलेशन कर रहा तो ये तो कॉन्ट्रैक्शन हो गया, अपने आप याद हो गया। क्या क्लियर है बेटा? यस या नो? क्लियर? ओके। नहीं बेटा देखो, ब्रोंकाई और ब्रोंकाई डायलेशन कर रही है। हाँ ऐसा नहीं, डायलेशन करता है, डायलेट द ब्रोंकाई, मैंने कह रहा डायलेशन, कंस्ट्रक्शन का कभी यार डायलेशन, ये कंस्ट्रक्शन उल्टा हो गया। पिपिल को भी डायलेशन, सिंपैथेटिक पिपिल को भी डायलेशन करता है। पिपिल रही, कोरोनरी आर्टरी रही, देन ब्रोंकाई रही, इन सबको डायलेशन करता है बेटा। ठीक है, हाँ आ गया? यस या नो? और ये करते डेप्थ, ये डेप्थ, डीप सांस लेने के लिए सिंपैथेटिक। यस, कोई डाउट है बेटा? आ गया? चलो आगे। यस, अब मेरी बात सुनिए ध्यान से। लंग्स का, हार्ट का, जीआई का और तूने रिप्रोडक्टिव का याद कर लिया तो तुम्हारा गलत नहीं होगा। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आता है। ठीक है, ओके। देखिए, देन इसी प्रकार से जीआई सिस्टम का समझना बेटा। सिंपैथेटिक का पहले एक तरफ हम सिंपैथेटिक को देख रहे हैं और दूसरी तरफ हम पीएनएस को देख रहे हैं। ध्यान से सुनना एक एक वर्ड को अच्छे से। यदि जीआई सिस्टम के लेकर तुम्हें पूछा जाए तो सबसे पहले कहना है क्या सिक्रेशन को कम करेगा? बिल्कुल करेगा, कोई डाउट नहीं है, कोई शक नहीं है। क्या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को कम करेगा? बिल्कुल करेगा, कोई शक नहीं है, इसलिए पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की गति को भी कम करेगा। क्या सिक्रेशन के अंदर जो जूस है, जूस के लेवल को घटाएगा? बिल्कुल घटाएगा, कोई शक नहीं है, जूस का लेवल भी कम कर देगा, डिक्रीज कर देगा, बिल्कुल कोई शक नहीं है उसमें। ठीक है, देन तीनों तरफ से आपको बढ़ाना है। पीएनएस सिक्रेशन को भी बढ़ाएगा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को भी बढ़ाएगा और जूस के लेवल को भी बढ़ाएगा। इसलिए कोई तनाव की स्थिति में है तो वह भूले नहीं, पेट में जलन अपने आप पैदा होगी। क्यों? सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन है, तनाव के अंदर है, जूस कम हो गया, और जैसे जैसे जूस कम होता गया तो याद रखिए साथियों, जूस सारे घटे। दिस इज द पैंक्रियाटिक भी घटा है, लीवर का भी घटा है, इंटेस्टाइन का भी घटा है, और ये कम हो गया। देन हल्का हल्का सा भी HCl बढ़ेगा तो जलन पैदा होना लाजमी है पेट के अंदर। इसलिए तनाव की स्थिति के अंदर हमें इस प्रकार की मूवमेंट एक्टिविटी देखने को मिलेगी। यस या नो? आ गया? ठीक है, इसलिए कहते हैं ना, तनाव सिर को भी मारेगा और हमारे पेट को भी मार देगा, और बीमारी अपने आप घर बना देंगे, क्योंकि सिंपल सी बात है, हमारा जो भोजन खा रहे हैं उस स्पीड के साथ एब्जॉर्ब नहीं होगा, हमें धीरे धीरे थकान का अनुभव होगा। ठीक है, जैसे मुझे हो रहा है, एक दिन मैंने तनाव ले लिया खतरनाक तरीके से तो मुझे अभी तक भी फीलिंग आ रही है उसकी। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसने ये हालत की। यस या नो? इसलिए तनाव बहुत ज्यादा खतरनाक बेकार है। यस या नो? आ गया बेटा? ठीक है, हाँ जी बेटा, पीछे वाला तो अभी मैं लिखाऊंगा, जब बता दूंगा बेटा। ये आ गया ना बेटा? यहाँ को हाँ जी बेटा, इसको देखो, CNS बेटा, जीआई सिक्रेशन में मैंने कहा बेटा, जीआई के अंदर उल्टा करता है, सिक्रेशन को भी कम करती है, जीआई के पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को भी कम करती है, और देन बेटा जूस को भी कम करती है, और पीएनएस इन सबको बढ़ाता है। ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक बेटा उल्टा काम करता है।
सिंपैथेटिक जो करेगा उसका अपोजिट काम करेगा पैरासिम्पैथेटिक। क्या मेरी बात क्लियर है? यस या नो? अब तो क्लियर आ गया। अब मेरी बात सुनिए ध्यान से। क्लियर बेटा? अब क्लियर है ना? अभी लिखवाते टाइम में वो समझ आएगा बेटा। देन इसी प्रकार से स्पीड के साथ चलना है। देखो कैसे, ब्लेडर पर, देन यूरिन आउटपुट पर, सिर्फ यूरिन आउटपुट पर, और देन हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पर। यस, देखो ब्लेडर पर सिंपैथेटिक का क्या योगदान है, ध्यान से सुनिए अच्छे से। ये हमारी ब्लेडर है जी, अरे रुक, ये हमारा ब्लेडर है। यस, और ये ब्लेडर का स्पिंक्टर है। सिर्फ ब्लेडर की जो मसल है उसको डायलेट करेगा, डटरस मसल को, कौन? सिंपैथेटिक। लेकिन ब्लेडर के स्पिंक्टर को कॉन्स्ट्रक्शन, इसलिए तनाव की स्थिति में रिटेंशन ऑफ यूरिन आना लाजमी है, इसलिए हम उसको मसल रिलैक्स देते हैं। आ गया? रिटेंशन ऑफ यूरिन के अंदर देते हैं मसल रिलैक्स थेरेपी। क्लियर? देन इसी प्रकार से यूरिन आउटपुट पर क्या प्रभाव पड़ा? सिंपैथेटिक। अरे भाई बंद हो गया दरवाजा तो यूरिन आउटपुट अपने आप ही कम हो जाए, इसलिए कम होगा। हाँ, मसल को नहीं, मसल को डायलेट करेगा, स्पिंक्टर को क्या नाम है, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। आ गया? इसलिए यूरिन आउटपुट। अरे दरवाजा तुमने बंद कर दिया, कोई बच्चा बाहर की तरफ जाएगा क्या? नहीं जाएगा। इसी प्रकार स्पिंक्टर भी दरवाजे अंदर के, दरवाजे बंद हो गए क्या यूरिन बाहर की तरफ आएगा क्या? ठीक है, स्पीड के साथ बंद हुआ है। ठीक है, पहले तो नॉर्मल ओपन हो रहा था, चालू हो रहा था, ओपन हो रहा था, अब ज्यादा आपने एक्टिविटी बढ़ाई तो सीवियर कॉन्ट्रैक्ट कर गए। सीवियर कॉन्ट्रैक्ट करने से यूरिन आउटपुट का फ्लो कम। ठीक है, इसलिए तो कहना है कि तनाव के अंदर यूरिन बार बार आएगा, बार बार फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी उसकी, लेकिन उस मात्रा में वेरी गुड रिटेंशन होता जा रहा, खाली नहीं हो पा रहा। उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं हम, आउटपुट को कम कहेंगे। मसल रिलैक्स दीजिए, हाँ एट्रोपिन दीजिए, मसल रिलैक्स थेरेपी दीजिए, यूरिमैक्सिस रिलैक्स के लिए दीजिए। हाँ नहीं, लैक्सिस तो ये आउटपुट को बढ़ा दिया, आप आउटपुट को बढ़ा दें डायरेक्टिक्स। आ गया बेटा? देन उल्टा कर दीजिए पीएनएस में, इसलिए पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जिसकी आप बात कर रही हैं, पीएनएस ही वह ड्रग दीजिए जो पीएनएस को स्टिमुलेट करती हो। पीएनएस क्या करेगा? पीएनएस उल्टा कर देगा, ब्लेडर को क्या करेगा? ब्लेडर की जो मसल है उसको तो करेगा कॉन्टैक्ट, लेकिन स्पिंक्टर को करेगा रिलैक्स। रिलैक्स करते यूरिन की मात्रा बढ़ जाएगी। आप वह ड्रग दीजिए जो पैरासिम्पैथेटिक, बस ब्लेडर को कॉन्टैक्ट करेगा और रिलैक्स कर देगा उसको। इन दोनों चीजों में मात खाते हैं सबसे ज्यादा। यूरिन आउटपुट ज्यादा होगा नहीं, इन कंट्रोल नहीं कह सकते, आउटपुट ज्यादा कह सकते। हाँ कॉन्टिन्यूस फीटिंग ज्यादा कह सकते हैं, यूरिन आउटपुट ज्यादा कह सकते हैं, इन कंट्रोल नहीं कहें। इन कंट्रोल तो तब कहेंगे जब हेड इंजरी हो गई हो, कंट्रोल नहीं हो, यूरिन आउटपुट ज्यादा बढ़ेगा। यस या नो? आ गया? अब कभी गलती नहीं होगी ना। चलो आगे, यहाँ सबसे ज्यादा मात खाएगा कोई खाएगा तो स्पिंक्टर पर क्या करेगा, ये याद रख लीजिए, क्वेश्चन यहाँ से आएगा। हाँ ये मैं भले बता देता हूँ आपको, इसलिए इसकी मेरी सबसे ज्यादा नजर यहाँ है। ठीक है, यहाँ से कोई मतलब नहीं है, यहाँ सबसे ज्यादा खतरनाक क्वेश्चन होगा स्पिंक्टर रिलैक्स और डायलेट का। ठीक है, कॉन्स्ट्रक्शन तो करेगा सिंपैथेटिक और डायलेट करेगा पैरासिम्पैथेटिक, इतना जान लीजिए आप। आ गया बेटा? इसी प्रकार देखो टेस्टिस को जान लीजिए आप। रुक रहे बाबू। ठीक है, ये हमने कहा कि सर ये देखिए आप, जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा कि सर स्पर्म यहां से बन रहा है, बिल्कुल नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं, बनते बनते इस प्रकार से हमारी इजैकुलेटरी डक्ट में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार से तुम्हें जवाब देना कि यदि सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन हुआ, सिंपैथेटिक क्या करेगा, डक्ट को और नैरो करता जाएगा, और जितनी वेरी गुड प्रेशर बढ़ेगा, और जितनी ज्यादा नैरो होगी उतना ज्यादा स्पीड के साथ इजैकुलेशन की एक्टिविटी को बढ़ाएगा। इसलिए याद रहे जोधपुर एम्स इजैकुलेशन के लिए जिम्मेदार है एचएनएस। वेरी गुड, यहां गलती ना करें। आ गया? ठीक है, और तुम्हें कहा जाए सिर्फ इरेक्टाइल के लिए, सिर्फ इरेक्ट फंक्शन, व्हाट इज द इरेक्टाइल? ग्लास पेनिस इरेक्ट अबव द 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर से ग्लास पेनिस ज्यादा इरेक्टाइल है, दिस इज द इरेक्टाइल फंक्शन, और वो उसके लिए जिम्मेदार है पीएनएस। क्यों सर? पीएनएस इज ए वेजोडाइलेशन, और वेजोडाइलेशन का मतलब ज्यादा ब्लड सप्लाई पेनिस की तरफ बढ़ेगी, और जितनी ज्यादा ब्लड सप्लाई बढ़ेगी उतना ही ज्यादा पेनिस इरेक्ट होगा, इरेक्शन होगा। आ गया? और उसके लिए जिम्मेदार है पीएनएस। इसलिए मार्केट में जो ड्रग आती है ना, इसका क्या नाम होता है,
सिलाजीत, सिल्डेनाफिल देते हैं। अभी दिल्ली एम्स की 2018 की वैकेंसी में पूछा गया, ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ द इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, उसके लिए देते हैं सिल्डेनाफिल। मार्केट में तो ब्रांडेड नाम उसका सिल्डेनाफिल, हाँ पुन बोलने में उसको बोलते हैं सिलाजीत। सिल्डेनाफिल, सिल्डेनाफिल ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ द पीएनएस सिस्टम। यदि आपको सिल्डेनाफिल नहीं मिल रही है तो फिर आपको देना चाहिए है। इम्यूनिटी अलग चीज है, वो शिलाजीत अलग चीज है जो आप उसकी बात कर रहे हैं, जो इम्यून रेस्पॉन्स के लिए, वो शिलाजीत अलग है, ये मेडिकल की शिलाजीत है। प्रीमैच्योर इजैकुलेशन, आपका स्ट्रेस ज्यादा तनाव प्रीमैच्योर के लिए, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन इज द स्ट्रेस, ज्यादा स्ट्रेस इंसान का, जितना भी ज्यादा स्ट्रेस हो तनाव की स्थिति में रहेगा उतना ही ज्यादा प्रीमैच्योर। हाँ, उसके लिए फिर मेडिसिन नहीं कह सकते अपन, देखो इसलिए क्या कह सकते हैं, इसके लिए बेस्ट थेरेपी जो, देखो ये चीजें मेडिसिन से नहीं रुकने वाली, मेडिसिन को लेकर आपको लोग ज्यादा पागल बना देंगे। पागल इस स्थिति बना सकते हैं कि आपको, आप रोक एक ही कंडीशन में सकती हैं, पीएनएस स्टिमुलेशन। आप पीएनएस स्टिमुलेशन में रुकेंगी तो उसका इरेक्टाइल फंक्शन ज्यादा स्टिमुलेट होगा, इसलिए इसका बेस्ट इलाज क्या है, सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन। पहले के राजा महाराजा या जितने भी जो भिक्षु लोग थे, जितने भी जो आपका संत लोग हुआ करते थे, ऋषि मुनि, ये क्या थे, इनका जो बेस्ट पावर था वो ही इनका नियंत्रण था। और नियंत्रण क्या था इनका, इनका नियंत्रण मेडिटेशन था। इसलिए हम पहले की चीजों को जितने ज्यादा भूले उतना ही ज्यादा हम बर्बादी के रास्ते पर खड़े हैं। आज देख लो हम कहां खड़े हैं। आज जिस देश में हम महिला बचाने की बात करते हैं, उसी देश के अंदर हम प्रोस्टिट्यूशन चला रहे हैं। हम कहां सच्चाई के साथ, सच्चाई तो हम सुनेंगे ना तो हमारी आंखें गीली हो जाएंगी कि हम कहां जी रहे हैं। भाई जिस देश में हम नारा तो ऐसा दे रहे हैं कि जैसे अपना जैसा ब्रह्मांड भी एक बार खुश हो जाए है, लेकिन जिस देश में हम ये चला रहे हैं उसी देश में हम प्रोस्टिट्यूशन चला रहे हैं, जगह जगह गवर्नमेंट के अधीन वो प्रोस्टिट्यूशन है। हम कहां जा रहे हैं, सच्चाई कहां हमारे साथ। जिन चीजों को हम बचाने के लिए कंगार पर खड़े हैं, उन चीजों को हमने बर्बाद के कंगार पर छोड़ दिया। क्या कर रहे हैं हम वही कर रहे हैं जो एक दूसरे के जिस्म के सौदेगार हैं क्या, कुछ भी नहीं। सच्चाई हमें यदि मालूम चलेगी इन चीजों की तो सच्चाई से बहुत चीजें गवर्नमेंट भागेगी, ठीक है। लेकिन चक्कर ये होगा कि हमारी जिंदगी में पहले दिन से आदत सिखाएगी कि सवाल नहीं पूछना, सवाल पूछना मना है, सवाल पूछा तो देशद्रोह माना जाएगा, इसलिए सवाल मत पूछना, जो हो रहा है उसको सहते रहना। आदत बन गई अब सब लोग, बस एक दूसरे की आदत बन गई। मैं बोलूंगा तो मैं मारा जाऊंगा, तुम बोलोगे तो तुम मारे जाओगे। सब लोग देख के बस अपने आप जी रहे हैं, किसी को कुछ, हाँ बस खुद को अपने आप बस जो परिवर्तन कर सको वो परिवर्तन ला सकते। सिल्डेनाफिल बेटा, सिल्डेनाफिल, हाँ सिल्डेनाफिल, सिल्डेनाफिल इज द मतलब यूज इन द सिल्डेनाफिल इज द वेजोडाइलेटर। इसलिए हमने कहा कि सिल्डेनाफिल मार्केट में नहीं है तो हम यूज एंटीजी भी कर सकते हैं, क्योंकि एंटीजी इज द यूज ऑफ द वेजोडाइलेटर, इसलिए हम उसका वेजोडाइलेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। एंटीजी का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं, प्री मैच्योर इजैकुलेशन के लिए नहीं कह सकते। देखो प्री मैच्योर इजैकुलेशन, देखो मैं आपको बताऊं इस चीज का क्या है। ये यहां तक क्लियर है, सुनो ध्यान से, हमें समझना चाहिए, और जब तक वो चीजें समझ नहीं आ जाए तब तक उस चीज का पीछा नहीं छोड़ना चाहिए। देखो बेटा, हार्मोन, हार्मोन बहुत अच्छी चीज भी है, हार्मोन बहुत खराब चीज भी है। हार्मोन बॉडी की एक्टिविटी एक ऐसी है जो एक बार रिलीज हो गई बॉडी से, और जब तक वो हार्मोन टारगेट सेल पर एक्शन ना करे तब तक वो रुकेगा, तब तक वो बर्बाद कर देगा, तब तक ऐसे बॉडी में हिला खिली लगती रहेगी कि क्या करो यार। इसलिए एक दिन में कोई गैंग रेप ही नहीं बना। लगातार नेगेटिव लोगों के साथ में रहने से, लगातार नेगेटिव चीज देखने से उसने क्या किया, हार्मोन का लेवल बढ़ा दिया बॉडी। हार्मोन का लेवल कहां बढ़ा, ब्लड में, ब्लड में स्पीड के साथ हार्मोन उसकी गति करता। हार्मोन ऐसा है, नर्व सिस्टम को खुला चैलेंज है हार्मोन का कि मैं तुझे बर्बाद करूंगा तो मैं ही कर सकता हूं। हार्मोन जब तक स्पीड के साथ ब्लड में दौड़ रहा है तब तक न्यूरो की एक्टिविटी सप्रेस, क्योंकि काम एंडोक्राइन का था, हार्मोन का था। और इसलिए वो यहां से ही नहीं, वो खून से सोच रहा, कहते हैं जोश आ गया आदमी में कि यार मैं कुछ भी कर सकता हूं, इसलिए यहां का बंद हो गया उसका, यहां से सोचा। ये कहां काम करेगा, जहां जो नेगेटिव ऑर्गन है, नेगेटिव ऑर्गन पर काम करेगा।
उस वक्त हम कुछ नहीं सुनाई दे रहा, कुछ नहीं दिखाई दे रहा कि मैं करने क्या जा रहा। इसलिए देन इंड्यूस एंड देन प्रैक्टिस्ड, फिर करने के कुछ भी एक्टिविटी करने के बाद में उसे पता चला कि मैं ये क्या कर चुका। फिर वो पूरी जिंदगी 5 मिनट के लिए पूरी जिंदगी बकता रहेगा, क्योंकि उसको पता चल गया कि मैंने गलत कर दिया। क्यों? अब न्यूरो आया है, हार्मोन खाली होते ही न्यूरो ने, और न्यूरो ने उसकी एंजाइटी बढ़ा दिया। अब न्यूरो सोच रहा कि अब मैं नहीं बच पाऊंगा। दूसरी बात, ऐसे रैपिस्ट से भी बचना चाहिए। कैसे? जो लोग ये सोच रहे हैं कि हम रैप करके भाग जाएंगे, ऐसी सामान्य स्थिति में बहुत सारे लोग, ये अपनी गंदी आदत है। मैंने बाकायदा टिश्यू के अंदर पढ़ाया है, आपको सॉरी नहीं पढ़ाया, उधर वाले को पढ़ाया। बाकायदा टिश्यू के अंदर पढ़ाया कि सर एपिथेलियम टिश्यू है, एपिथेलियम टिश्यू का एक नेचर है, और वो है लेटरल सरफेस पर एडिशन करता है, किसी भी चीज को चिपकाता है। यदि सीमन यहां से बिल्कुल भी चिपक गया, आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में भाग जाओ या देश के किसी भी कोने में भाग जाओ, डीएनए रिपोर्ट से यदि ये रिपोर्ट मैच कर गई तो बचना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। इसलिए कोई भी काम करने से पहले आईपीसी की धारा का अनुभव हो जाना चाहिए, और जिसको धारा का अनुभव हो गया वो कभी भी इस प्रकार की एक्टिविटी में लिप्त होगा ही नहीं, कभी नहीं होगा। वेरी गुड। न्यूरो काम करता रहेगा, और जब तक न्यूरो काम करता रहेगा तब तक ब्लड की हिम्मत नहीं है। आ गए ना? ठीक है। इसलिए एंडो को स्टिमुलेट नहीं होने दे। कहते हैं ना, इमोशनल ज्यादा हो गया बॉडी में तो हम किसी काम के नहीं है। नेगेटिव इमोशन ज्यादा ले लिया ना बॉडी के अंदर, तब तो कहने इमोशनल देख के कभी भी हमें किसी से प्यार या कभी भी किसी से शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमने इमोशनल में लिया हुआ फैसला वो, न कि वो ब्रेन का फैसला था। ब्रेन का फैसला तो ये कहता है बगल में पड़ोस की लड़की आईएएस बनी है, मुझे भी आईएएस बनना, लेकिन हम उन चीजों को ज्यादा देर तक नहीं रुका सकते। नेगेटिव चीज, पड़ोस की लड़की बग गई, मुझे भी बगना चाहिए। इन चीजों को, पड़ोस की लड़की आईएएस बनी तो उसकी कल्पना नहीं की लगी, इसलिए देश पीछे है, विकासशील रह गया। बट जापान के अंदर क्या है कि अरे वाह, मेरी बुआ जी की लड़की ने घड़ी बनाई है, घड़ी की फैक्ट्री खोली है, आने वाले दिनों के अंदर मैं साली जूते की फैक्ट्री खोलूं। प्रोग्रेस, कॉम्प्लिकेशन, और कंपटीशन के साथ प्रोग्रेस, प्रोग्रेस के साथ देश का भी फायदा, खुद का भी फायदा, और फैमिली का भी, सबका फायदा, नुकसान किसी का है। अरे एक बात बताओ, तुम 6 लोग बैठे हो, आप 6 लोग लगने का मतलब 600 फैमिलियां लगी हैं। आपसे जुड़ने वाले कई सारे लोग हैं, 600 लोग नहीं है, आपके साथ जुड़ने वाले कई सारे लोग हैं, उनकी भी फैमिली। मैं शिक्षित होने का मतलब मेरे आसपास के जितने भी लोग हैं, मेरे को जो फॉलो करते हैं हजारों, भी सफल आज, वो मेरे को देख देख कर सफल हो गए। जिनको नहीं होना था वो सफल हो गए। जी बेटा, क्या बेटा, क्या बेटा? नहीं नहीं, हॉर्मोन्स, वेरी गुड, ये बहुत अच्छी बात पूछे। हॉर्मोन्स इन रिलीज इन द थॉट पर है। जैसे अपने नॉर्मल अभी हार्मोन चल रहा है, जिसकी जितनी जितनी जरूरत है उतनी सप्लाई हो रही है अभी नॉर्मल बेस के। तब तुमने कहना हम किसी भी बॉडी को अब नॉर्मल बेस में लाएंगे तो दिमाग खराब है। तो कोई भी चीज थॉट पर डिपेंड है ना, कि जैसी थॉट करेगा आदमी, जैसा सोचेगा, उसी प्रकार का न्यूरो और उसी प्रकार का एंडो, दोनों हार्मोन रिलीज होते हैं थॉट पर। ये सारी चीजें थॉट पर डिपेंड होती है बेटा। बहुत अच्छा। तब तो उन्होंने कहा मैं इसलिए हमेशा स्टेटस, सोच अच्छी रखनी चाहिए जिंदगी में, चाहे कुछ भी हो जाए, भले ही जान चली जाए। सोच बेकार जिस दिन हो गई उस दिन हम इंसान नहीं, हम इंसान के नाम पर कलंक है। हाँ बेटा। नहीं, ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। मेडिटेशन, देखो ट्रीटमेंट, मैं इन चीजों का ट्रीटमेंट नहीं मानता, मैं इसलिए नहीं मानता इन चीजों का ट्रीटमेंट। ये ऐसी चीजें हैं जो बॉडी के खुद कंट्रोल में होनी चाहिए, और ये आउट ऑफ कंट्रोल चीजें। अरे फॉर एग्जांपल, जैसे मुझे मान लीजिए मेरा टीचर, हाँ बहुत रेयर केसेस, लेकिन उस चीज के लिए ये मानना पड़ेगा ना अपने को कि हमें उसके लिए ये देखना। माँ बाप इसलिए क्या कहते हैं, माँ बाप इसलिए कहते हैं कि उस इंसान का ये थॉट लेवल जो देखना चाहिए, वो लेना चाहिए, वो उसकी संगत कैसी है। बाद में तो वो अबनॉर्मलिटी जानी है, यदि लंबे समय तक ये चीजें होनी है तो अबनॉर्मलिटी जानी है, तो फिर उनका कोई। और मैं ये देखो, ये गोलियों से इन चीजों का इलाज नहीं है। गोलियां जब तक खाओगे तब तक सप्रेस कर देगा, जैसे वही दारू वाला हाल है, जब तक पिया तब तक सप्रेस है, वो सुबह उठेगा वो का वो। मेडिसिन है दारू, आपको मेडिसिन लेने से पहले दारू की एक्टिविटी याद कर लेनी चाहिए बस। जब तक पिया तब तक सप्रेस है आदमी, पिया दूसरे दिन खुलेगा, अब देखना अरे यार रात को तो पता नहीं मैंने क्या क्या बोल दिया। यही तो थॉट है, और यही तो एंडोक्राइन है। सेम हालत होगी। जैसे मेरा एग्जांपल ले लीजिए आप, मैं आपके सामने और मैंने आपके साथ कुछ गलत किया है, तो उस वक्त तो एंडो था, अब न्यूरो काम करेगा मेरा। यार मैंने कौन सी दिशा में, किस प्रकार की दिशा में एक्टिविटी की है, मेरा यहां जीना मुश्किल नहीं, हराम हो जाएगा।
क्यों? अब बेटा न्यूरो ने काम किया, और जब तक न्यूरो काम नहीं करता ना तब तक बेटा एंडो काम करता है। तो ये बता देता हूं, तब तक न्यूरो चुप रहता है। वो कहते हैं ना भीष्म पितामह वाला हाल कि द्रौपदी के का नरसंहार हो रहा था लेकिन भीष्म पितामह जैसे लोग चुप थे, वही सेम हालत है एंडो आपके न्यूरो की। जब कुछ अबनॉर्मलिटी हो रही है तब न्यूरो चुप रहता है, शांत रहता है, अबनॉर्मलिटी होने के बाद न्यूरो आता है। सेम भीष्म पितामह वाला हाल। तब तो श्री कृष्ण ने सबका वध किया कि जब तुम टीचर होकर, तुम समाज के अच्छे व्यक्तिगत होकर किसी महिला का अपमान तुम बोले नहीं, इसलिए तुम भी वध के अधिकार हो। इसलिए उसको उन सबका वध, मैं भी गुरु द्रोणाचार्य का भी वध करना पड़ा। ठीक है, जो महान ज्ञानी थे, महान विशिष्ट थे, हैं जो ना बोले, इसलिए ना बोले वो भी वध है गलत के लिए। हाँ वो भी गलत। तभी तो कहते ना कि जो गलत देखना और गलत सुनना और गलत को सहन करना वो भी जुल्म है। हाँ वो से भी बड़ा है सहन करना। अभी तुम नीचे नीचे जा रहे हो, मेरे में चाहे जान ना हो, लेकिन तुम्हें कोई गलत बोले, मुझे एक बार आवाज उठानी चाहिए, चाहे भलाई मेरी जान चली जाए तो चली जाए। हो सकता है उनके पास धारदार चीजें हो, मेरे पास वो चीजें नहीं है, लेकिन मैं कैसे देख सकता हूं भलाई मेरी स्टूडेंट की गति दुर्गति होते हुए? ये भी शोभामान चीज नहीं है ना भाई। जिस टीचर के सामने जो स्टूडेंट का कुछ भी हो गया उसका, और वो देखते ही रह गया, तो वो भी तो बेकार है। बस उसको बाद में मिलेगी। और या ऐसी चीजों में लिप्त होना, लिप्त कैसे कि मेरी ऐसी स्टूडेंट है, मैं इसका नंबर देता हूं, तो उससे बात कर ले। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे भी देखे। ये एक्टिविटी भी जुल्म से भी ज्यादा खतरनाक। मैं आप तो तुम तो 10 बैठे हो, मैं 11 आदमी बैठे, तो मैं कह रहा हूँ एक भी आदमी कोई जैसे ईमानदारी से मेरे से कोई नंबर भी ले लिया कि सर मुझे नोट्स, जैसे भी आपका, मैंने कहा मेरे ऊपर टाइम नहीं बैठा तो नहीं, आपको फोन कर ले, ठीक है, लेकिन गलत उसने दे दिया किसी को, मेरे को ही खबर प्रकाशित हो गई, मेरे को पता लगे, तो उसकी तो खैर ही नहीं है। हाँ उसका तो ऐसा भरपेट इलाज होगा, उसके घर जाके इलाज कर दूंगा मैं। मेरे को डर नहीं लगता। डर क्यों लगे? भय किस बात का? भय तो उसको हो जो आदमी गलत हो। हाँ, भय तो उसको ही तो होता है। बोलो आ गया, अब गलती नहीं। तो ये सारी चीज खेल किसका है? ये थॉट का खेल है बेटा। थॉट ही, मैं तो ये मानता हूं थॉट ही न्यूरो एंडो को चला रही है, और इनकी अबनॉर्मलिटी साइकेट्रिक डिसऑर्डर पैदा कर दी। कहते ना कि जिन्होंने गलत किया उनके न मानो तो करके देख लो, और जिन्होंने किया उनके घर जाके देख लो उनका क्या हाल है। अरे जो आज रैपिस्ट बड़े बड़े आज उनके घर बंद हैं जेल में, उनके घर जाके देखो उनकी मम्मी का क्या हाल हो रहा है बेचारे। उसके जीवन पर वो कलंक है। ना होता तो अच्छा होता। उसको सुनना, कभी दूसरों की तरह सुनोगे ना तब अनुभव आएगा। हमारा दिक्कत क्या है साला, हम सुनते नहीं है और ना हम किसी से बैठते हैं। हमारा दिक्कत ये हो गया साला, आप सारे दिन फोन पर लगे रहते हैं। पहले पुराने बुजुर्गों के पास जाके बैठो, आपको बहुत सारा अनुभव आएगा। आप किसी महिला के पास, पुरानी महिलाओं के पास जाके बैठो, आपको बहुत अनुभव आएगा। चक्कर ये हो गया बेटा, आप सुनते नहीं है आजकल। सुनना काम हो गया खराब। तभी तो कल नहीं कह रहा था क्या, खान सर कह रहे थे, खान सर क्या कहते, साला प्रॉब्लम ये है कि आजकल कोई बच्चा सुनता, डर ही नहीं लगता बच्चे को डर ही नहीं लग रहा। आप, मेरा मजाक नहीं, आप वहां जाता था बड़े बड़े जयपुर उसमें, यहाँ तो बच्चे सर ये आपसे डरते हैं, बाकी किसी से डरते ही नहीं, कुछ किसी के बाप से नहीं डरते कुछ, बुलाए कोई भी है इनके लिए। तो ये जो डर खत्म हो रहा है ये किसका है? ये भय तो खत्म हो गया। अब भय खत्म हो गया तो सारा अब थोट ये सारी चीजें अब नॉर्मल जाएंगी। तो ये बता देना बेटा, जिसको नहीं माने तो उसको कहे करके देख ले, और ना माने तो जिन्होंने किया उसके घरे जाके देख ले। ठीक है, यस या नो? तो आपको कहना है न्यूरो और एंडो दोनों की एक्टिविटी बेटा किस पर डिपेंड करती है? थॉट पर। आ गया? इसलिए हम पहले थॉट साइकोलॉजी में अंदर नॉर्मल पढ़ते हैं और फिर साइकेट्री के अंदर अब नॉर्मल पढ़ते हैं। यदि थॉट हमारी अच्छी है तो न्यूरो हमारा अच्छा है, न्यूरो अच्छा है तो एंडो अच्छा है। ठीक है, क्योंकि रेगुलेट तो यही कर रहा है इन चीजों को, और हमारी थॉट खराब हुई तो न्यूरो खराब, और न्यूरो विषम पितामह बन जाएगा कुछ देर तक। ठीक है, अब एंडो दुशासन का काम करता रहेगा, दुशासन का काम करे तो सजा फिर वही मिलनी है, फिर नाश सबका। क्यों? क्योंकि उस दिन न्यूरो चुपचाप सुन रहा था, न्यूरो का एक दिन भी ऑर्डर नहीं रहा कि तू ऐसा मत कर। न्यूरो चुपचाप सुन रहा था, इसलिए अब नाश सबका होगा, नाश एंडो का भी होगा, नाश किडनी का। किडनी तो बिचावड़ी कुछ भी नहीं कर रही थी। जिया स्टोमक क्या कर रहा था बिचावड़ा है? स्टोमक तो कुछ भी नहीं कर रहा था। गोल ब्लैडर क्या कर रहा था? कुछ भी नहीं बिचावड़ा। वो तो सब एक आदमी की बस। इसलिए परिवार में कहते हैं एक दो आदमी खराब हो उसको फेंक देना चाहिए, उसको एक्टोमी कर देनी चाहिए, नहीं तो वो पूरे का क्या करता है? नाश करता है। ठीक है बिचावड़ा। इसकी बताओ नोच की क्या गलती थी? ये तो एयर वे कर रहा था।
अब मारा सभी जाएगा। अब वो ये नहीं देखेगा जज फैसला सुनाते हुए कि कुछ ऑर्गन ही इसमें लिप्त थे, बाकी सारे ऑर्गन को बरी किया जाता है, ऐसे नहीं होता बेटा। यस या नो? इसी प्रकार से तुम्हारी संगति में कोई गलत हो ना तो उस संगति को ही छोड़ देना चाहिए। यस या नो? नहीं तो वहां वो सबका कहना है। आजकल ऐसे लोगों से भी बात नहीं करनी चाहिए जो लोग ऐसे कहते हैं ना कि सुसाइड करके मर जाएंगे। अरे मर जाए भला, तुम्हारा नाम लग जाए। लास्ट टाइम उसी से बात हुई थी, उसको पता था। इसलिए ऐसे आदमियों को ब्लॉक मारो आज ढूंढ ढूंढ के। मजाक की बात नहीं, मैंने कम से कम, आप मानोगे नहीं रे गुडिया रानी, मैंने कम से कम 73 लोगों को ब्लॉक मार रखा, हजारों में से। मैंने कहा ये कोई काम की नहीं भाई, इनको तो ब्लॉक मारो। अभी दिखाता हूँ देख क्लास के बाद, ठीक है। 73 लोगों को ब्लॉक। मैंने सोचा ये कभी भी अपनी लाइफ में सुसाइड कर सकते हैं सारे, क्योंकि ये किसी के सुनते नहीं, और जो नहीं सुनते हैं तब तो श्रीवास्तव कहता है मेरे घर वाले मेरी सुनते नहीं इसलिए तुम मेरी सुनो। अरे बोलो भाई, यस या नो? क्लियर है? ठीक है, आप कभी जिंदगी में गलती नहीं होगी ना? यस सर। अब देखो भाई, अब एक एक चीज को देखो गुडिया रानी, ये लो मजे के कंगार पर आ गए। ये लो बेटा, अब एक एक चीज को देखना अच्छे से, ठीक है। देखो सिंपैथेटिक को देखो, पहले आई को डायलेट कर रहा है बेटा, पिपिल को, सलाइवरी ग्लैंड के सिक्रेशन को कम कर रहा है। मैंने कहा था हार्ट बीट को बढ़ा रहा है क्या? मैंने कहा फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा रहा है क्या? लेकिन मैंने कहा था कोरोनरी आर्टरी को डायलेशन कर रहा है क्या? यस। लंग्स की डायलेशन कर रहा है क्या बेटा? लेकिन डेप्थ को बढ़ा रहा है। डेप्थ जरूर याद रखनी है, लंग्स का तो दुनिया को पता हो गया, आ गया, ठीक है। स्टोमक के तो ये सिक्रेशन को कम कर रहा है, ठीक है। इनके सिक्रेशन को भी कम कर रहा है, यस सर, हाँ यस सर। देन किडनी को, किडनी के अंदर दो चीज याद रखना बस, ये वेरी गुड। किडनी का तो आप वेजो कंस्ट्रक्शन में तो डिक्रीज यूरिन आउटपुट, ठीक है। देन ब्लेडर का रिलैक्स, आपका जो ब्लेडर है, ये गलती कर दे, सॉरी, रिलैक्स करेगा मसल को, स्पिंक्टर को करेगा कॉन्ट्रैक्ट, सही कह रहा, स्पिंक्टर को करेगा कॉन्ट्रैक्ट। यस या नो? अब बताओ। और लास्ट में रिप्रोडक्टिव का बच रहा था, वो था इरेक्टाइल डिसफंक्शन, सॉरी इरेक्टाइल फंक्शन के लिए। अब मुझे नहीं लगता कोई डाउट है, ठीक है, ड्यू टू मोर ब्लड सप्लाई। यस या नो? अरे बोलो, क्लियर है गोबर गणेश हो? हाँ, डायलेशन करेगा ना तो वेजो डायलेशन करेगा, वेजो डायलेशन का ब्लड सप्लाई ज्यादा बढ़ेगी, बहुत अच्छा। और इधर का देखो, आई कॉन्स्ट्रक्शन उल्टा हो गया, ये सिक्रेशन को बढ़ाएगा, हार्ट रेट की कम करेगा, ये देखो कॉन्स्ट्रक्शन करेगा, उल्टा करेगा, आगे बेटा। और स्टोमक के इनके सबके सिक्रेशन को क्या करेगा? पेरिस्टाल्टिक इन सबको बढ़ाएगा, ठीक है। और ब्लेडर में दो काम उल्टा कर रहा है बेटा, ब्लेडर की जो मसल है उसको तो कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक, और ब्लेडर स्पिंक्टर को कर रहा है रिलैक्स, इसलिए यूरिन आउटपुट हो रहा है ज्यादा, ठीक है। और रिप्रोडक्टिव में काम कर रहा है इजैकुलेशन का, इसलिए जो लोग तनाव की स्थिति में रहते हैं वो प्री मैच्योर इजैकुलेशन की स्थिति में ज्यादा रहते हैं, इजैकुलेशन के अंदर। इसलिए सुबह लोगों को 6 बजे उठकर या 5:30, हाँ सिंपैथेटिक, अरे मैं क्या पढ़ा दिया, अच्छा इधर का, इधर, हाँ सॉरी, रिप्रोडक्टिव वाला ही पढ़ाया है, यस 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 यस, रिप्रोडक्टिव, ये PCNS था ना, हाँ, इसका फंक्शन था इजैकुलेशन का, और बाकी तो ठीक था सर, है ना। और इसका फंक्शन था बेटा इरेक्टाइल का। अरे बोलो भाई, यस या नो? यस सर, ये इरेक्टाइल के लिए जिम्मेदार है और यही इजैकुलेशन के लिए। इसलिए याद रखना, जो लोग तनाव की स्थिति में रहते हैं अक्सर, इसलिए उन लोगों को रिप्रोडक्टिव की समस्याओं से ज्यादा गुजरना पड़ता है। इसलिए उन लोगों का एक इलाज है, मेहनत ऋषि बना दो उन सब लोगों को, नहीं तो नगर पालिका के गटर में फेंक के आ जाओ, बस एक ही इलाज है उन लोगों का। वैसे वो का क्या काम के आदमी, वो क्या काम के आदमी, यस या नो? यस सर, ठीक है। इसलिए आज स्टेटस लगा देना, जिनकी अबनॉर्मलिटीज हैं वो या तो वो मेहनत ऋषि के पास जाए, और या फिर या हाँ गटर में फेंक दिया जाए। बहुत अच्छा, शानदार। इसको न लिखने के बजाय फोटो ले सकती हैं आप, ताकि हम लिखने का समय बचा लें। इससे न लिखने के बजाय आप फोटो ले सकती हैं, ताकि क्या लिखा, हाँ लिख देना आपने, ठीक है। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, रूम पर जाके खुद लिख लोगे अपना। यस वेरी गुड, आपने नोट्सों में भी है, ठीक है। यस या नो? यस, आगे हेडिंग लगाओ, मेनिंजाइटिस, एक पेज छोड़ दो यार, हाँ जी, नोट्स लिखा लोगे ना, वेरी गुड, क्या बात है, बहुत अच्छा। हाँ दोबारा इसमें देख कर लिख लेना, मेनिंजाइटिस। नहीं अब लिखोगे ना आप उसमें जाके नोट्स के अंदर, अब समझ आएगा आपको। अब आप समझने के बाद लिखोगे तो समझ आ जाएगा तुम्हें, एक एक पॉइंट, बिना लिखे वो समझ नहीं आ रहा था। मेनिंजाइटिस है ना बेटा, मेनिंजाइटिस के अंदर लिखना। देखो मैंने मेनिंजिस पूरा समझा दिया बेटा, मैं मेनिंजिस में बिल्कुल नहीं जाऊंगा,
ठीक है, टाइम पास करने से कोई फायदा नहीं, आपको कमबैक नहीं, कमबैक आपको करना है, मुझे नहीं, ठीक है, क्योंकि मैंने तो अच्छा पढ़ाया मेलेंजिस पूरा। तो मैं तो डायरेक्ट ही लिखूंगा यहां पर कि सर मेलेंजिस के अंदर इंफ्लामेशन होना क्या कहलाता था बेटा रानी, मेलेंजाइटिस। क्या बात, अरे बोलो भाई यस या नो, यस सर, बोलो यहां कोई डाउट है क्या, कभी दिक्कत नहीं होगी सर। मैंने कहा था दो लेयर, कौन कौन सी, सबसे अच्छी बात सर पायामीटर प्लस एरिकेनोड, दिस इज द लेप्टोमेलेंजाइटिस, इस बात का याद, दोनों का स्पीड के साथ होगा, दिस इज द लेप्टोमेलेंजाइटिस। अरे बोलो यस या नो, कोई डाउट है क्या, इसका मतलब याद रखना सर दो लेयर का एक साथ होगा तो लेप्टोमेलेंजाइटिस, पूरी का हुआ है तो मेलेंजाइटिस, और सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है बेटा पायामीटर को, याद रखना इस बात को, यस या नो। अरे बोलो जाबाज ओपिसरो, क्लियर है, आ गया, ठीक है, आया, तो आपको कहना है इंफ्लामेशन ऑफ मेलेंजिस, पढ़ा चुका हूं मैं ऑलरेडी, मेलेंजाइटिस, देन दो का हुआ लेप्टोमेलेंजाइटिस, दो पायामीटर और बेटा एरिकेनोड का, यस, और देन बेटा जी कहना है नीचे सबसे ज्यादा अफेक्ट होगी बेटा कौन, पायामीटर, कोई डाउट होगा, यस। आओ देखते हैं सर क्या कारण है इस बर्बादी का, आओ बर्बादी का कारण जानने की कोशिश करते हैं, क्या कारण है सर इस बर्बादी का, क्या इटियोलॉजीज हैं। आओ, सबसे पहले कहता है कि इसकी बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है, ओके, अच्छा, फिर कह रहा है वायरल की वजह से हो सकता है, अच्छा जी, फिर कह रहा है सर फंगल की वजह से हो सकता है, मैंने कहा बिल्कुल, और देन फिर कह रहा है बेटा कुछ पैरासाइट इंफेक्शन की वजह से भी हो सकता है, ठीक है, और फिर कह रहा है कुछ रिस्क फैक्टरों की वजह से भी इस प्रकार का इंफेक्शन हो सकता है, रिस्क फैक्टर अलग चीज। आ गया, राहुल गांधी की शादी सुष्मिता सेन से होगी या नहीं, रिस्क है, संभावना। मौसम विभाग कहता है ना कि आज क्या नाम है, आज बारिश आएगी या नहीं आएगी, संभावना व्यक्त करता है, 7 बजे के करीबन बारिश आ भी सकती है, न भी, रिस्क है, मे भी हो भी सकता है, मे भी नहीं भी, ठीक है, लेकिन मैं कहूं राहुल गांधी की सुष्मिता सेन के साथ पक्की हो गई, दिस इज द इटियोलॉजी, क्या कंफर्म है, आया, हो गई, कंफर्म है, इसका मतलब ऐसा करने से ऐसा होगा, ठीक है, क्लियर है, पहले पूर्व अनुमान क्लियर है, लेकिन इसने कहा रिस्क में भी, गारंटी नहीं ले सकता, ठीक है, मैं कह सकता हूं गारंटी नहीं इस चीज की, रिस्क है, मैं कहूं कि आज पता नहीं बारिश आएगी या नहीं आएगी, जरूरी नहीं आएगी या नहीं है, रिस्क है, लेकिन मैं कहूं आएगी, कंफर्म है। आ गया बेटा, एक एक चीज को देखिए, सबसे पहले बैक्टीरिया, क्या बेटा, फोर्थ पैरासाइट, फंगल पैरासाइट, देन रिस्क फैक्टर को छोड़ दीजिए आप, एक बार इधर देखिए आप, आ गया बेटा, तो बैक्टीरिया के अंदर देखिए, बैक्टीरिया के अंदर क्या कह रहा है बेटा, बैक्टीरिया के अंदर सबसे पहले कह रहा है नाइजीरिया गोनोरी, क्या बात है, आ गया, देन आपको कहना है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, नाइस, बहुत, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जबरदस्त पोटेंशियल टारगेट पर है बेटा एग्जाम के, नाइजीरिया गोनोरिया मोस्ट कॉमन इटियोलॉजी ऑफ मेलेंजाइटिस इन एडल्ट, बहुत अच्छी खूबसूरत तस्वीर है, लेकिन हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा मोस्ट कॉमन इटियोलॉजी ऑफ द चाइल्ड, ऋषिकेश और जोधपुर एम्स दोनों के अंदर क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन 0 से 2 साल तक के बच्चों के लिए आया बेटा रानी, कभी गलती नहीं होगी, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ ले, चाइल्ड मेलेंजाइटिस पूछ रहा है, एडल्ट की पूछ रहा है, एडल्ट की पूछे तो आंसर नाइजीरिया गोनोरिया देना है, ठीक है, या नाइजीरिया मेलेंजाइटिस मेलिंगोकोकस देना है, ठीक है, वह आंसर मोस्ट कॉमन एडल्ट के लिए माना जाएगा। देन इसी प्रकार स्ट्रेप्टोकोकस है मोस्ट कॉमन इटियोलॉजी ऑफ मेलेंजाइटिस इन कम्युनिटी एक्वायर्ड मेलेंजाइटिस का बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस, आ गया, ठीक है, देन हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा किसका, चाइल्ड का, 0 से 2 साल के, लेकिन बहुत बड़ा लेकिन है, वायरल इंफेक्शन के लिए पूछा जाए तब आपको 2 चीजें कहनी है गुड़िया रानी, HSV हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस फर्स्ट और हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस सेकंड, इसलिए याद रखना हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस फर्स्ट, बेटा जी सबसे अच्छी बात याद रखना, क्वेश्चन रिमार्क करना है क्या, मोस्ट कॉमन इटियोलॉजी एडल्ट की, लेकिन बच्चों की मोस्ट कॉमन इटियोलॉजी है हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस सेकंड, आपको ये पूछेगा विच इज द मोस्ट कॉमन वायरल इटियोलॉजी ऑफ द चाइल्ड, सेकंड वायरल पूछे तो आपको पूछा जाए विच इज द मोस्ट कॉमन इटियोलॉजी ऑफ द वायरल मेलेंजाइटिस इन एडल्ट, आंसर देना है HSV फर्स्ट बेटा एडल्ट के लिए और HSV सेकंड बेटा
चाइल्ड के लिए। अरे बोलो भाई यस या नो, आ गया बेटा जी, कभी गलती नहीं होगी जीवन में भी। चलो आगे। तो आपको दो चीजों पर फोकस करना है गुड़िया रानी, सबसे ज्यादा तो बैक्टीरिया और सबसे ज्यादा वायरस, लेकिन किसिंग डिजीज के लिए भी जिम्मेदार है herpes सिंप्लेक्स वायरस, किसिंग के लिए भी, किसिंग डिजीज के लिए भी। जैसे मतलब फॉर एग्जांपल हमने एक अनवांटेड लोगों के साथ कर ली और फिर दूसरी और उसके साथ कर ली। जैसे अपना संविधान देखो कैसा है, पहले के जमाने में हम छोटे बच्चे थे, हमारे भाभी जी का नया बच्चा हुआ था एक, हालांकि बच्चे तो नए होते हैं सबके, पुराने किसके होते हैं, मैं भी क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। हाँ कई बार मेरा भी दिमाग हैंग हो जाता है, हाँ इसलिए 80 आनी चाहिए, बस 80 आ गई तो वो सबसे बड़ी बात है। तो हमारी भाभी जी की नया बच्चा हुआ एक, सर्दियों का दिन था, मैं पढ़ा के गया हुआ था घर पर, 2017-18 की बात है। तो गांव में आपको पता महिलाएं आती हैं, तो मेरी भाभी मेरे से बोल के गई, जैसे ताऊ जी की थी वो बेटा ही वो, तो मेरे को बोल के गई कि अब इनका ध्यान रखना। मैं ध्यान रख रहा, मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा बैठा बैठा। अब मैं ध्यान कम रखता हूँ न्यूज़पेपर की तरफ, मैं तो पढ़ते पर ध्यान रखता हूँ बस, सारे दिन कुछ ना कुछ पढ़ते ही रहूं। बच्चों को क्या पढ़ना, बच्चों को मैं देख रहा था। हाँ हाँ, अब इतनी देर में पड़ोस की महिला हाथ में लेकर बच्चों के, अरे मेरा मुन्ना, मैंने देखा साला हिंदुस्तान का क्या कल्चर है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन है हिंदुस्तान का, बच्चों को किस करो तो साला अपराध नहीं, एडल्ट को किस करो तो अपराध है। अरे दोनों की म्यूकस मेम्ब्रेन तो एक ही है, साला कौन समझा इनको गोबर गणेशों को है, बोलो। दुनिया बच्चों को दुनिया कर रही उठा उठा के, हाय मेरा मुन्ना, हाय मेरा मुन्ना, तब तो कह रहे हैं ये स्टेटस लगा रखे है, वही म्यूकस मेम्ब्रेन है, वही सारी चीज, लेकिन कौन समझा गोबर गणेशों, बोलो अंधा कानून है कि नहीं, इसलिए अंधा कानून अपना। इसलिए छोटे बच्चे तो दुनिया कर रही थी, बस साला एडल्ट होने के बाद कोई नहीं आ रहा, इसका मतलब कौन सा कानून है, अंधा कानून है, इसलिए अंधा कानून। इसलिए तो कहना देखो, ए द ले ते, ए मतलब आओ, दा मतलब दावा पेश करो, ले मतलब लड़ते रहो, लास्ट में तय मतलब तबाह हो जाओ, कुछ नहीं मिलेगा, चक्कर लगाते रहो, 20 साल बाद में बरी, और बरी का गया पूरा बर्बादी तो होगी 20 साल बाद में। और लास्ट में देखो कोर्ट भी कैसा है, मान्य कोर्ट बरी, 20 साल तो बर्बाद हो गई, काहे का बरी, अब बरी तो ये पहले ही बरी नहीं, बरी होता तो मरने के बाद बरी हो जाता, ठीक है। इसका मतलब इनके चक्रों में कभी नहीं पड़ना, तब कहना 3 आदमियों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, अदालतों के में अंदर, पुलिस वालों के चक्रों में, और सफेद वर्दी वालों के, तुम लोगों के चक्कर में। एक बार तुम लोगों के चक्कर में कोई पेशेंट पड़ गया तो तुम उसको घुमाते ही रहते हो, 3 दिन बाद में फिर आ जाना डॉक्टर देखना, 3 दिन की दवाई दे रहा हूं, ये नहीं बोलेगा बीमारी क्या, 10 दिन की लिखा हो, 10 दिन बाद फिर आना। इसका मतलब 3 आदमियों के चक्कर में कभी नहीं। लेकिन ट्रीटमेंट है क्या उसके पास, कुछ ट्रीटमेंट नहीं है गोबर गणेश के पास। मैंने बताया था एक दिन आपको, ज्यादा कहना ठीक नहीं है, लेकिन सच्चाई जानने की कोशिश करो। हाँ ठीक है, इसका अच्छा तो अपना खुद का ध्यान रखो, वही अच्छा है, खाओ पियो, स्ट्रेस विदाउट स्ट्रेस रहो, और सुबह सुबह दौड़ लगाओ बस। डॉक्टरों के चक्कर में तो पड़ो ही मत, तुम ये सोचो कि मैं बीमार हो जाऊंगी, डॉक्टरों के पास चली जाऊंगी, काम खराब हो जाएगा। आ गया बेटा, ठीक है। इसका मतलब ये हिंदुस्तान का कल्चर भी मैंने तुम्हें बताया। अब बोलो अंधा कानून है या नहीं अपना, है सर। छोटे बच्चों को दुनिया किस कर रही है और बड़े बच्चों को कोई नहीं कर रहा। दूसरी बात क्या नाम है, बड़े छोटे बच्चों को करो तो अपराध है क्या, कभी नहीं, और बड़े बच्चों को करो तो अपराध है, बहुत बड़ा बड़ा अपराध। अब देख लो, अब तुम देखना ही अपराध है, इसलिए तो मैं कर रहा हूँ 5 सेकंड इधर देखता हूँ, 5 सेकंड फिर उधर देखता हूँ, इसलिए 2 सेकंड मोनिका की तरफ देखता हूँ, 2 सेकंड पीछे देखता हूँ, 2 सेकंड मुस्कान की तरफ देखता हूँ, ठीक है, ताकि अलग अलग डायरेक्शन में चलती रहे, ठीक है। गुड़िया वो कोने में बैठ रही है, इसलिए इसकी तरफ तो कम ही देखता हूँ, ठीक है। हाँ इसलिए याद रखना, इसलिए देखना मैं कभी भी एक तरफ नजर देख नहीं देता। अरे कोई रिकॉर्डिंग निकला रे कहीं कि ये तो मास्टर तो क्या नाम 30 सेकंड तक एक ही जगह देख रहा था, ओ तुरंत ये लो। इसलिए आईपीसी की धारा कहती है वेरी गुड, गुड़िया सही है, 15 सेकंड तक एक ही जगह पर नहीं देखना चाहिए, नहीं तो काम खराब है। 15 सेकंड का तुम्हारा रिकॉर्डिंग वीडियो मिल गया एक ही जगह देखने का, तो तुम गए काम से, तुम्हें परमानेंट दिखा देगा मान्य को। नहीं बोल्ड को देखते रहो, आदमियों की बात बता रहा। हाँ इसकी धारा अच्छी है, वेरी गुड, बहुत अच्छा, इसको तो तुम्हें शाबाश देगा मान्य कोर्ट आगे कि ये अच्छी लड़की है। यस सर। फंगल में बेटा, फंगल इन्फेक्शन और पैरासाइट के अंदर बेटा जो अमीबा या प्लाज्मोडियम की इन्फेक्शन है वो आता है किसके अंदर। अब मेरी बात सुनो, देखो क्या है, होता क्या है हिंदुस्तान में, होता ये है बेटा रानी, जिस चीज के लिए अपन जी रहे हैं, जीने का मेरा मतलब है, मतलब जिस चीज का डायग्नोसिस हम कर रहे हैं लंबर पंचर, उसी का ही रिस्क है। यदि असेप्टिक टेक्निक से यूज करेंगे हम, और असेप्टिक टेक्निक यूज करके हमने वर्टिब्रास के अंदर इंड्यूस करवाया बेटा, तो ये मान के चलिएगा आप वर्टिब्रास अब नॉर्मलिटी के अंदर है
और असेप्टिक टेक्निक से हमने यूज किया है, तो ये मान के चलिए इन्फेक्शन की भयानक स्थिति बन सकती है और नंबर पंचर की वजह से बहुत ज्यादा। इसलिए तो कह रहे हैं ना बाद के अंदर सबसे, तभी तो कहना है कि रिस्क सबसे ज्यादा इसका ही है मेनिंजाइटिस। जो इसका डायग्नोसिस है वही इसका रिस्क है, जो इसका डायग्नोसिस है ना बेटा वही इसका रिस्क है। आया? अब क्या हो गया? कमाल हो गया सर। कैसे कमाल हुआ? अब देखो कमाल मैं करता हूं तुम्हारे। ये ब्रेन था, मेनिंजिस मैंने ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड की दोनों की पढ़ा दी, दोनों की इधर से आ रही है बेटा। इंफेक्शन है बेटा रानी, क्या फीवर आना है? क्या आएगा? तुम नहीं रोक सकते। इंफेक्शन है, ठीक है, इंफ्लामेशन, वैसोडाइलेशन, उससे प्रेशर बढ़ रहा है, अडेक होना लाजमी है। तुम रोक सकते हो क्या? नहीं रोक सकते। मेनिंजिस गर्दन से निकल रही है, क्या नेकल रेजिडिटी आना तय है क्या? यस, नेकल रेजिडिटी इज फर्स्ट साइन ऑफ द मेनिंजाइटिस। कई बार क्वेश्चन आया। अरे बोलो, आया? ठीक है, ट्राइजिमिनल में पूछे तो 3 सिम्टम, ये चौथा नहीं है। 3 सिम्टम में पूछे ना, ट्राइड सिम्टम ऑफ द मेनिंजाइटिस बताओ। 3 सिम्टम, हाँ, अडेक, फीवर और नेकल रेजिडिटी बेटा। ठीक है, अब मुझे कुछ पढ़ाने की जरूरत है कभी नहीं, क्योंकि मेनिंजाइटिस कोज द इंक्रीज आईसीपी, और इंक्रीज आईसीपी के जितने भी सिम्टम ऑलरेडी पढ़ा दिया, सारे सिम्टम चेप देना नीचे। क्या बेटा? क्या बेटा? टाइप मोस्ट कॉमन आपको पूछेगा, मोस्ट कॉमन ना ना जरूरत नहीं। स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज में भी रिस्क, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में भी टाइट कपड़े भी, पोर मालन्यूट्रिशन, ये सारे रिस्क। टाइट्स कपड़े भी रिस्क है बेटा। टाइट्स कपड़े में भी रिस्क इसलिए है क्योंकि इरिटेशन ज्यादा बढ़ता है, हाँ, ब्लड सप्लाई के नैरो होने के चांस रखते हैं, ये भी है। आगे बेटा, यस या नो? खिलाड़ियों को होने के ज्यादा चांस रहते हैं फिर बाद में, जो खिलाड़ी कुश्ती करते हैं। लेकिन हालांकि इनके ये पता नहीं चला, इनके फाइबर्स के कपड़े होते होंगे शायद, मेरे हिसाब से। मे भी फाइबर्स होते हैं या टाइट होते हैं? ना उसके हाँ फाइबर्स होंगे मेरे, ये तो स्ट्रेचेबल होंगे वो शायद, क्योंकि हाँ हाँ क्योंकि वो ऐसे लुक में लगते हैं उनके टाइट में। यस यस यस, हाँ, क्योंकि वो जैसे मूवमेंट करते स्ट्रेचेबल होंगे शायद। ना स्ट्रेचेबल होंगे शायद मेरे, क्योंकि वो हाँ मूवमेंट करते रहते हैं ना। हाँ, अनकंफर्टेबल एक्टिविटी के लिए बूस्टर डोज नहीं दे पाएंगे। यस, बाकी साइन इंक्रीज आईसीपी के बेटा। अब मेरी बात सुनो, ये लो, अब कुछ भी नहीं, क्योंकि दोनों बातें मैंने अच्छी पढ़ाई है, सीएसएफ मैंने अच्छा पढ़ा है बेटा रानी। डायग्नोसिस भी तुम्हारे अंदर आ चुका है। कैसे आया सर? अरे वाह, इन्फेक्शन के अंदर सारे फीचर लिखने आईसीपी के। भैया बैक्टीरिया ग्लूकोज को खा जाएगा क्या? यस, तो ग्लूकोज को तो कम हो जाएगा बेटा। इन्फेक्शन है तो क्या डब्ल्यूबीसी बढ़ेगी क्या? यस। इन्फेक्शन है तो बेटा सीएसएफ का कलर क्या चेंज होगा क्या? बिल्कुल क्लाउडी कलर सीएसएफ होगा। अब मुझे बताओ कि डायग्नोसिस में क्या दिक्कत आई मेनिंजाइटिस? बताओ क्या दिक्कत है? पहले ही अच्छा पढ़ा दिया। मैं तो कह रहा था ना, तभी तो मैंने कह रहा था पिछला तुम अच्छा पढ़ लो, आगे में तो दिक्कत ही नहीं आएगी। आगरा तो मैं अपने आप ही गोप गणेश बना दूंगा। मेरा तो बस बेसिक पढ़ने में ही टाइम लगाता हूँ, बस आगे डिजीज तो फिर अपने, हाँ, बेसिक अच्छा पढ़ लिया ना आपने तो डिजीज में नहीं आएगी। कोशिश करूंगा परसों 10 तारीख तक तो ये मान ले मोस्ट जो डिजीज है, स्पाइनल कॉर्ड बचा के जाऊंगा तो स्पाइनल कॉर्ड का पोर्शन ही अलग छोड़ दूंगा, क्योंकि उसके एनाटॉमी बाकी छोड़ जाऊंगा मैं, तो वो समझ में नहीं आएगा। आ गया? यस या नो? फिर आती उसके एनाटॉमी करा के फिर डिसऑर्डर कराऊंगा, अपने आप ही समझ आ जाएगा फिर वो, क्योंकि उसका लेना देना नहीं है ब्रेन से। स्पाइनल कॉर्ड का अलग ही अपनी फीचर है। आ गया? तो स्पाइनल कॉर्ड मैं पूरा छोड़ जाऊंगा। क्लियर है क्या? यस या नो? कभी गलती होगी क्या? आ गया ना? अब ट्रीटमेंट देखो कैसे आए। कोई भी डिजीज को ऐसे याद करो जैसे मैं याद कर रहा हूं बेटा। सबसे पहले प्रारंभिक रूप से यदि बैक्टीरिया का है तो आपको सो सिंपल एंटीबायोटिक, और सबसे बेस्ट एंटीबायोटिक आती है पेनिसिलिन। ड्रग ऑफ चॉइस आती है मेनिंजाइटिस का पेनिसिलिन। अरे बोलो भाई, ठीक है। वायरल का है तो तुम उसके खिलाफ एंटीवायरल दीजिए। एसाइक्लोवीर, जितने भी वीर है, एंटीवायरल। क्या बात है। और उसके साथ साथ ही तुम्हें कहना कि यदि फंगल है बेटा रानी तो उसको क्या दीजिए? एंटीफंगल दीजिए। क्या बात है, वेरी गुड। जोल, जितनी भी जोल, यस, एल्बेंडाजोल आपकी फंगल। हाँ, देन सर पैरासाइट है तो आपकी क्या करना है? पैरासाइट देना है, एंटी पैरासाइट। मुझे बताओ कोई भी दिक्कत है तो सलाह एक बताओ, क्या दिक्कत आई ट्रीटमेंट में? यस, एक भी दिक्कत आई मुझे बताओ। और अंदर की बात बताऊं आपको, जिस भी व्यक्ति को जिस भी व्यक्ति को इटियोलॉजी याद होगी उस व्यक्ति को ट्रीटमेंट अपने आप याद होगा।
और जिस व्यक्ति को पैथो याद हो गई, ये क्यों हुआ, उस व्यक्ति को प्राइटीज याद हो गई। ये तो मतलब रटने कहां तक रटोगे, कितनी डीजीज है, तुम कहां तक रट सकते हो। आ गया। हाँ, तुम दो चीजों पर आप टिके रहो, दो चीजें हैं, इटियोलॉजी पर, इटियोलॉजी अच्छी है तो मैनेजमेंट अच्छा है, और उसकी पैथो अच्छी है, उसका बेस अच्छा है तो उसकी प्राइटी अच्छी है। अब बेस कहां मिलेगा इसका, मेलेंजीज में और सीएसएफ में। और इसका बेस कहां मिलेगा, इसका बेस मिलेगा जिस व्यक्ति को हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा का पता है, कंटाजीनियस है, इसलिए प्राइटीज क्या बनी, आइसोलेशन, क्योंकि हाईएस्ट कंटाजीनियस है, इसलिए इसकी प्राइटीज है आइसोलेशन। जिस व्यक्ति को इसकी फिजियो याद हुई, आईसीपी बढ़ेगा, बिल्कुल, पोजीशन क्या, सेमी पाउलर देनी। जिस व्यक्ति को इसको याद है, इसलिए पहले आईसीपी को कंट्रोल करके ही लंबर पंचर करना चाहिए। विदाउट एसेप्टिक टेक्निक और आईसीपी मोर बढ़ा हो तो लंबर पंचर नहीं करना चाहिए, पहले आईसीपी को कंट्रोल करो। क्या, हाँ ठीक हो जाता मेनिंजाइटिस। नहीं नहीं, आप मेनिंजाइटिस तो रिकवर हो जाता है, मेनिंजाइटिस तो रिकवर हो जाता है। मेनिंजाइटिस कोई बड़ी चीज आया बेटा रानी, अब कभी, हाँ जी जी, ना वो है, वो अलग चीज, ये अलग चीज। हाँ 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 हाँ, होता होगा, लेकिन ये चीज अलग है अपनी, ब्लोकोज, हाँ ये अलग चीज है, ये मेनिंजाइटिस का है। अब देखो इसका खेल, देखो अच्छे बच्चे को क्या करना चाहिए, अच्छे बच्चे को पूरा पढ़ लिया, उचित बच्चे को क्या समाधान है, एक बुक अलग से बनाना चाहिए, एक नोटबुक, और नोटबुक बना के क्या लिखना चाहिए उसमें, मैं बताऊं, नोटबुक बना के उसमें लिखना चाहिए डिजीज का नाम, डिजीज की कंफ्रमेटोलॉजी से, और डिजीज की सिम्टम्स, डिजीज का बेस्ट डायग्नोसिस, और डिजीज की बेस्ट नर्सिस प्रायोरिटी क्या है, ताकि क्या होगा, जिस दिन एग्जाम आ जाएगी उस दिन पूरा नहीं पढ़ा जाएगा, उस दिन ये 5 पढ़े जाए। एक अच्छे स्टूडेंट को ये करना चाहिए। लेकिन जो अब देखो, ये भी कब याद रहेंगे, जब नीचे का याद रहेगा, फिर उसका ये याद, अपन क्या करते हैं, यही याद करते हैं, अरे नीचे का तो पता ही नहीं, फिर सारा काम खराब, अपने को इटियोलॉजिक पर आप, इसलिए अपने को ये पढ़ाएगा ना, क्या बात, मजा आ गया याद, क्योंकि ये याद होता है जब, लेकिन इसके पीछे जो राज है वो पता नहीं चला। आया क्लियर, यस। अब मेरे को आप 3 बातें समझानी है, और देखो 3 बातें क्या है, सुनिए ध्यान से। प्रायोरिटीज रुचि ये तो मैंने आपके सामने रखा, आईसीपी का देन ट्रीटमेंट बता चुका हूं ऑलरेडी, कल ही मैंने पूरा पढ़ाया, ठीक है, कल ही मैंने पूरा एक्सप्लेन किया आईसीपी यूसीपी को। अब हाँ यस, अब मेरी बात सुनिए ध्यान से, यस। अब आपको बेस्ट सिम्टम्स को देखना चाहिए। देखो अब आज मुझे एक लड़के की कमी खिल रही है, लड़का यदि होता तो मैं उसको गोबर गणेश बना देता, ये देखो बिल्कुल, सुनिए देखिए, कोई ना, फिर भी कोशिश करेंगे कि समझ तो में आए। ये 2 सिम्टम इसके, कर्निंग सिम्टम, कर्निंग साइन का बहुत बार आता है, और ब्रुज किस्किंग साइन, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, दोनों का मैं सिम्टम लेके आऊं, दोनों का डायग्राम लेके आऊं, दोनों को समझाता हूं, आओ ये तो देखो, ठीक है, हाँ दोनों इंपॉर्टेंट, हाँ दोनों, मेनिंजाइटिस के सिम्टम, मेनिंजाइटिस के बेटा, दूसरों के नहीं। पहले पेशेंट को बेटा जी सुपाइन देनी एकदम, पेशेंट सुपाइन में था, पहले पेशेंट को सुपाइन में रखनी, फिर इसके लैग को 90 डिग्री पर एलिवेटेड करना है, और पेन होगा काल्क पसर। दिस इज द पॉजिटिव कम फ्रॉम कर्निंग साइन। आ गया, यस या नो, क्लियर। पेशेंट को सुलाना है, सुला के 90 डिग्री पर लेना है, और तभी तो कह रहा हूं एक लड़का लेके आओ, लड़कियों जल्दी से, गोबर गणेश हो जाएगी, नहीं क्लास सच बता रहा हूं तुम्हें, ठीक है। ये ऐसी चीजें जो बाई प्रैक्टिकल समझाता हूं मैं, इसलिए उनको क्या होता है, तुरंत दिमाग में याद रहती है, वो कभी भूलते ही नहीं। तब तो कहते सर कभी भूला ही नहीं आपका, अरे भूलेगा कैसे नहीं, गोबर गणेश इतनी मेहनत कर दी टॉपिक पर, अब भी भूलेगा तो मूर्ख है, और क्या। इसलिए फिर वो लिखते रहते हैं सर मैं तो भूला ही नहीं, आपका एग्जाम तक भी नहीं भूला, अरे भूलेगा कैसे, गोबर गणेश उसको निका पढ़ाया हुआ है मेरा अच्छे से। हाँ, डम्बी लेके, हाँ डम्बी लेके, डम्बी क्यों, एक लड़का लेके आओ ना, तो हॉस्पिटल से लेके आओ बेटा एक,
उस तू गए तू चल कोचिंग, फीमेल है, मेल कोई नहीं। अच्छा किरण कहाँ है, कोई मेल? बोला उसको एक दो बार प्यार के भाई नहीं बुला के लेके आओ कि क्या क्या नाम है, मतलब नहीं कि ऐसे हंसेंगे वहां, वहां हंसेंगे बैठे रहे, बहुत मजा आता क्लास में। तुम प्यार को क्या मानते हो ये मुझे पता नहीं चला, मैं तो जो मानता हूं मैं तो बता दिया। मैं तो ये मानता हूं कि क्या नाम है, उसको एक दूसरे की तरफ हंस लिया वो भी प्यार है। अच्छा अगले सामने वाले, तो मैडम किसी को लेके तो आना ही पड़ेगा बेटा, बिना लेगा चाहे कैसे भी लाओ। बुढ़िया तेरे बच्चे को लिया, अच्छा नहीं कोई 5-6 साल का होशियार बच्चा, कोई तेरे नहीं कि बेटा भाभी के घर पर है, एक भी नहीं है बच्चा, बच्चा नहीं तो नगर पालिका उसको चित कर बैठा गया हमारे घर में एक बच्चा देके जा। अच्छा एक बच्चा नहीं है, नहीं 5-6 साल 6 साल के होते कल लेके आ जाते तो मजा आ जाता, माइस्टर घर बीच और पार्कन सुनाता बैठा बैठा ऐसे है। हाँ ठीक है, नहीं छोटे बच्चे तो नहीं, छोटे तो ज्यादा परेशान करते हैं, एक 5-6 साल के बच्चे हो, हाँ समझदार बच्चे हो थोड़े से। चलो भाई कोई नहीं, साला कैसे प्रदेश है जहाँ बच्चे ही नहीं है, जनसंख्या कम है मेरे हिसाब से। आ गया बेटा, ये तो था करनी, इसमें भी ब्रुस्किंग साइन में याद रखना है बेटा, एकदम उसको सुपाइन देनी पहले, फिर उसको क्या करना है, उसके हाँ उसको लैग को इन्वर्टेड करना हल्का सा, उसके लैग को क्या करना है बेटा, हल्का सा ऊपर करना, ऊपर सुपाइन के अंदर। तो देखना ये करोगे ना आप, तो इसका नी अबनॉर्मल के साथ साथ उसका हेड भी अबनॉर्मल मूवमेंट करेगा, ठीक है। यस आप अपने आप नहीं, दोनों में से कोई भी काम कर सकते हैं आप, इसमें सुपाइन दे सकते हैं। यदि आप इसको 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 हेड को उठाएंगी तो नीचे वाला इनवॉलेंट्री उठेगा, और नीचे वाले को उठाएगी तो हेड अपने आप उठेगा, दोनों तरफ से पॉजिटिव हो आया। लेकिन दोनों सिम्टम किस डिजीज में हो, और सिम्टम देके मेनिंजाइटिस के अंदर कभी गलती होगी क्या? आ गया, तस्वीर ले लो निकाह अच्छी से, ऐसी तस्वीर ले होगी जो बिल्कुल, हाँ मेनिंजाइटिस कभी गलती नहीं करना। अरे बोलो भाई यस या नो, अरे बोलो, मेनिंजाइटिस के अंदर आएगा बेटा। आगे दोनों सिम्टम मेनिंजाइटिस के, दो सिम्टम्स हैं वो मेनिंजाइटिस। कोई नहीं, उसको वो लेके वो डाल देगी आपके ग्रुप, कोई बात नहीं, चलो मैं डाल दूंगा आपको पूरी फोटो में डाल दूंगा मेरी जो फोन में, हाँ ये कर सकते हैं कोई बात नहीं, जाने तो सब चीजों को उपाय अपने पास। यस या नो, क्लियर है? अब गलती होगी क्या कभी भी जिंदगी में? ठीक है ठीक है, तो आपको ये सारा प्रोसेस करना है जो मैंने आपको बताया। नीचे वाला क्या करना है बेटा, सुपाइन पोजीशन देनी है पेशेंट को, ठीक, और हेड को एलिवेटेड करती है आप हल्का सा भी, तो नीचे वाले अब नॉर्मल मूवमेंट करें, अब नॉर्मल उठेंगे। जैसे सुपाइन में नॉर्मल अपने क्या हो रहा है, सुपाइन में अपने दे तो दिया, लेकिन अब आराम से, मैं भी आराम से सीधा हूं वो भी, लेकिन मेनिंजाइटिस का पेशेंट होगा तो उसका हेड एलिवेटेड करेगी ना, तो बेटा लेग भी एलिवेटेड हो अपने आप ही, इनवॉलेंट्री अपने आप ही, और नीचे इसको इस वाले को पहले एलिवेटेड करोगी तो हेड अपने आप एलिवेटेड होगा। यस यस या नो भाई? आ गया बेटा? ठीक है, दोनों सिम्टम्स बेटा सीन होते हैं मेनिंजाइटिस के अंदर, ठीक है। और जब रब कॉपी में जब लिखो कॉपी में तो ये दोनों सिम्टम लिखने हैं जैसे मैंने आपको बताई। आ गया? तो मेनिंजाइटिस क्यों हुआ, काम खत्म। मेनिंजाइटिस की टियोलॉजीज क्या थी, काम खत्म। मेनिंजाइटिस का मेन रिस्क फैक्टर क्या था, काम खत्म। मेनिंजाइटिस के मोस्ट कॉमनली सिम्टम्स क्या क्या थे, काम खत्म। देन स्पेशल 2 सिम्टम थे, काम खत्म। डायग्नोसिस क्या क्या आ रहा था, काम खत्म। उसके साथ साथ ही हमने ट्रीटमेंट क्या किया, काम खत्म। और लास्ट में हमारी प्रायोरिटीज क्या है, काम खत्म। मुझे बताओ कोई भी डाउट है किसी भी डिजीज के अंदर? आ गया? यदि क्यों, क्योंकि आपने पिछला अच्छा पढ़ा है इसलिए ये इजी हो गया, तुरंत समझ आ गया, ठीक है। यदि पिछला अच्छा नहीं पढ़ते तो आपको ये इजी नहीं होता। आ गया? इसलिए मतलब अब आप जितना भी पिछला पढ़िए कल इसको रिपीट करके लाना पूरा, ताकि आगे आपको अच्छा लगेगा, सारा कुछ अच्छा लगेगा आगे आपको। यस या नो मुझे बताओ, यहाँ आपको कोई डाउट है? क्लियर है? ठीक है, चलो आगे। यस सर, अब मेरे को एक एक चीज को इसका निस्तारण करो। इधर देखो, यस देखो एक एक चीज को, इधर देखो, आज का रिपीट हो गया बस। इधर देखो, आज का रिपीट के तौर पर हमने 3 चीजों को पढ़ने की कोशिश की है बेटा। अब आप मुझे बताते रहेंगे ये किसको इंडिकेशन करेगा, तो खुद बताओगे आप, ठीक है। ये कौन है,
टिस्डेल, यस टिस्डेल 1974 में खोज की इसने, ठीक है। किसकी खोज की थी इसने? जीसीएस। और 2014 में इसने क्या किया? रिपीट किया। कौन था ये? ग्लासकोमा यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर था, ग्लासकोमा स्कॉटलैंड के अंदर। बहुत अच्छा। जीसीएस हम क्यों करते हैं? असेसमेंट ऑफ द एलओसी के लिए जीसीएस करते हैं। वेरी गुड। जीसीएस के अंदर सबसे पहले अपना कितने फीचर आते हैं? फीचर को कैसे याद करेंगे आप? ईवीएम, यस सर। क्या सीक्वेंस भी है क्या? यस, बहुत अच्छा। 4 5 6, 4 5 6 बोलो। ईवीएम 4 5 6, 4 5 6 याद रह जाएगा जिंदगी में, कभी नहीं भूलोगे। यस सर, ओके। आगे देखिए आप, ये क्या कर रहा है? कमांड दे रहा है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये क्या कर रहे हैं? आपको पेरिफेरल प्रेशर डाल रहे हैं। कहां पर प्रेशर डाल रहे हैं? ट्रेपीजियम मसल के अंदर, ठीक है। ये देखोगे ये क्या कर रहा है? सुप्रा ऑर्बिटल पर प्रेशर डाल के नस चेक कर रही है। गजब, बहुत अच्छा। ये क्या कर रहा है? लैनुला पार्ट के अंदर, यस सर, लैनुला पार्ट के अंदर प्रेशर डाल रहा है। ये भी पेरिफेरल के अंदर ही क्या होगा? इंक्लूड होगा। क्या बात है, बहुत शानदार। ये क्या कर रही है नर्स? ऑब्जर्वेशन कर रही है, अप्रीच कर रही है, ठीक है। बोल कुछ भी नहीं रहे। ये क्या कर रहा है? स्पोटेनियस खड़ा है ताकि पेशेंट की आंखों का मूवमेंट क्या है, ठीक है। यस या नो? यस सर। अब मैं बोलूंगा, वो पूछूंगा, जवाब देते रहना आप, ठीक है। आप उधर देख के जवाब दो, नहीं जाता। अरे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद हो गया तो ये बता देता हूँ। नर्वस की बहुत कमाल कर ली तुम लोगों ने, ठीक है। सबसे पहले मैंने कहना है, आई ओपनिंग में चल रहा हूँ, आई ओपनिंग में कर रहा हूँ। इसको अचानक माया, इसको छोड़ो आप, मैं बोल रहा हूँ मेरी भाषा के अंदर, मैं बोल रहा हूँ माया तुम्हारे पास, और तुम्हारे पास आके खड़ा होगा। खड़ा होते ही तुम्हारी आंखें खुली क्या? कितने नंबर दोगे? 4। वेरी गुड। बोलने पर आंखें खुल रही है। मैंने कहा गुड़िया क्या नाम है? वेरी गुड। मैं कह रहा हूं पेन करने पर तुम्हारा सुप्रा ऑर्बिटल को मैंने आके दबाया तो आंखें खुली, तो कितने दोगे? 2। और तुम्हारा कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा। वेरी गुड। इस प्रकार से, ठीक है। मैं मेरी भाषा में बोल रहा हूं, इसको छोड़िए। फिर मैं मेरी भाषा में बोल रहा हूं, किसका? वर्बल का। वर्बल में बोल रहा हूं, गुड़िया कहां है? टाइम बताना जरा, कहां हो? यस सर। तुम सब चीजों का पता, तो कितना दोगे बेटा? 5। वेरी गुड। तुम कंफ्यूज में हो रहे हो, सर रुको थोड़ी सी मैं बताता हूं। 4। तुम्हारा इनएप्रोप्रिएट वर्ड आ रहा है, सिर्फ वर्ड, नॉट इज द साउंड। और साउंड आ रही है तो 2 देंगे, साउंड में 2 देंगे। नो रेस्पॉन्स, कुछ नहीं बोल रही हैं आप। क्या बात है, मोटा रेस्पॉन्स चेक करते हैं। सबसे पहले ओबे कमांड। मैं कह रहा हूं गुड़िया जी बाहर निकालो, ठीक से। अरे वाह भाई। मैं कह रहा हूं थोड़ा सा पेन दिया और आपने करवट बदली, 5। लेकिन पेन देने पर आप मेरा हाथ हटा रही हैं, 4। पेन देने पर हाथ हटा रही हैं, 4। और अबनॉर्मल फ्लेक्शन कर रही हैं, 3। और अबनॉर्मल क्या नाम, 2। और कोई रेस्पॉन्स नहीं कर रही है तो वेरी गुड। अब मैं कहूं कि किसी का आई रेस्पॉन्स नो, वर्बल रेस्पॉन्स नो, मोटा रेस्पॉन्स नो, तो उसका ईवीएम कैसे लिखेंगे? E1। वेरी गुड, बोलती रहे E1। अरे रुकना, क्या लिखेंगे आप उसका? E1 V1। अरे वाह भाई, सुपर, क्या बात, आ गया, ठीक है। स्कोर पूछेगा तो आंसर 3 और अरेंजमेंट पूछे तो यू लिखना आपको। क्या बात है, क्लियर है? मैं कहूं पेशेंट का आई रेस्पॉन्स 4 है, पेशेंट का आई रेस्पॉन्स क्या है? 4, स्पोटेनियस है। वेरी गुड। लेकिन मैं कहूं पेशेंट वीटी पर है, तो आप इसको क्या इंडिकेटिंग करेंगे? वीटी। और मैं कहूं M3 है, तो स्कोर कितना हो गया? 7। इसको इंक्लूड नहीं करना स्कोर में, अरेंजमेंट में इसको इंक्लूड करना है। लिखती समय इसको इंक्लूड करेंगे, लेकिन स्कोर में इसको इन्वोल्व नहीं करेंगे। अनकॉन्शियस में, स्कोर में हम इनकोड नहीं करेंगे इसको। अनकॉन्शियस। वेरी गुड। आ गया? अब तो आया। अब गड़बड़ी होगी कभी जीवन में, कभी भी। आ गया बेटा, ठीक है। अरेंजमेंट में तुम लोगों ने ये माहौल तुम लोगों ने मान लिया, लेकिन पैरालिसिस तो नो रेस्पॉन्स, एक्टिविटी नहीं उसकी। इसका मतलब पैरालिसिस कहते हैं। आपको देखो, सुनो देखो कैसे देगा क्वेश्चन, मुझे यही सबसे ज्यादा डाउट है। वेरी गुड। आपको आई को तो कुछ भी मान लो, आई को आप 3 मान लो, ठीक है, अपन मान के चल रहे हैं। वी को आप भी 3 मान लो, लेकिन आपको कह दी नर्स मोटा रेस्पॉन्स, नो सेंसेशन, लॉस ऑफ सेंसेशन, तब आपको क्या मान के चलना? पैरालाइज है। और पैरालाइज में मान के चलना नो रेस्पॉन्स, और नो रेस्पॉन्स में आपको मानना चलना M1 है। ये रेस्पॉन्स है। कोई भी पैरालाइज या कोई भी रेस्पॉन्स नहीं दे तो आपको ये मान के चलना पड़ेगा। आ गया बेटा? जिसका मुझे सबसे ज्यादा डर है इस प्रकार की एक्टिविटी, पैरालाइज देके पूछ लिया तो हमें गोबर गणेश नहीं बनना, ठीक है। मोटार पर जाना है, पैरालाइज को सोचना है, सोच के पहले देखो ये क्या करना है। जहां कंफ्यूज का है ना, वहां उसको बाद में निपटो।
पहले सरल चीजों को निपटो कि हाँ ये एग्जामिनर की खासियत 2 चीज सरल देगा, 1 चीज हार्ड देगा, तो 2 चीजों पर पहले निपट लो, 2 चीजों से। सर हाँ E3 देन B3, अब साले को देखते हैं मोटार में फंस रहा है, अब उस पर फोकस करो सारा। हाँ लेकिन वो उसमें उसके बस उस आप फ्लेक्सर में देना, आप फ्लेक्सर में दो, आप ट्रैक्शन उसमें दे दीजिए आप, अब हाँ उसके अंदर दीजिए ना आप, आपको लगा फुल का मूवमेंट है, इसलिए तो उसने बताया। यही तो एग्जाम की भाषा है, यही तो एग्जाम चाहता है कि बच्चा कैसे भी फंसे, बट जब तक नो न दे तब तक एक लिखना ही नहीं है। अब आपको सोचना है, फिर भी आपको थोड़ा हल्का फुल्का दे, तब आपको दिमाग लगाना 2 3 4 तक, बस ये सारा हल्का है और हल्का है, बहुत हल्का है, बस आपकी गाड़ी फंसेगी 2 3 4 पर। आपकी गाड़ी 5 और 6 पर भी नहीं फंसेगी, 6 ने तो क्लियर बोल दिया, 5 ने भी बोल दिया क्लियर, लेकिन आपकी गाड़ी फंसेगी 2 3 4, और एक अपने आप कट गया, एक उसने कहा सेंसेशन है नहीं, इसलिए ऐसे काटना है। आ गया? ठीक है, तो 2 सिंपल देगा, लास्ट में फिर एक पर जाना है, फिर ऑप्शन भी मैच करना है कि कि उसका ऑप्शन है या नहीं, नियर बाई भी ऑप्शन डाला है कि उसने पंजने पर। ऐसी स्थिति के अंदर यदि तुम सबको ऐसा लगा पंज गए हैं, तब आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, दो का तो आपको करेक्ट लेना है, तीसरे का ऑप्शन चेक करना है रिमार्क करके, ठीक है। ऑप्शन के साथ भी प्रतिक्रिया अच्छी होनी चाहिए, ऐसा नहीं ऑप्शन कुछ और है, तुम्हारा दिमाग और कुछ कह रहा है, आइडिया कुछ और कह रहा है, वो नहीं चलेगा, ठीक है। ऑप्शन से भी एक बार करेक्ट मैचिंग कर लें कि हाँ मेरा थोड़ा बहुत ठीक है या नहीं। बोलो भाई गुड़िया, कभी मात खाओगी अरेंजमेंट में भी, कभी भी, ठीक है। मैं नहीं सुनूंगा आज शाम को कि सर मतलब कुछ भी चीजें दिक्कत हुई, आज जाते ही क्वेश्चन निकलना जीसीएस की, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, आ गया, ठीक है। मेलेंजाइटिस सीधा याद हो जाएगा, मेलेंजाइटिस आपका मेलेंजिस के बेस पर भी याद हो जाएगा। सिंपैथेटिक में आपको एक ही बातों का फोकस करना है, जो मैंने बताया। कितने नंबर था? 80 नंबर पर था ना, ठीक है। सिंपैथेटिक में एक ही बात का फोकस करना है बस, बाकी कुछ भी नहीं। सिंपैथेटिक में एक ही बात का फोकस करना है, डेप्थ का, एक यस एक यूरिनरी ब्लैडर के स्पिंक्टर का, और एक कोई गलती करेगा तो रिप्रोडक्टिव पर, बस बाकी सबका रटा हुआ है सारा, बाकी कोई गलती नहीं करेगा। हाँ बाकी है भी कॉमन, इसलिए तुम्हें क्या करना है, एंकलस की तरह रटना है, एनसीईआरटी की तरह। जो चीज अपवाद में है उनको सवालों को पहले याद करो, बाकी हो जाएगा फिर अपने आप ही। तुम क्या करते हो, बाकी पहले भी आता, उसको अभी भी याद कर रही हो, फिर हाँ याद हो गया, याद नहीं कि क्वेश्चन तो यहां था, क्वेश्चन यहां था। अब आपको देखना दोबारा सिंपैथेटिक में डेप्थ, सांस लो गहरी, मैं कहूं सिंपैथेटिक बढ़ रहा है तुम्हारी, तो डेप्थ क्या हो रही है, वेरी गुड। मैं कह रहा हूं पैरासिम्पैथेटिक घट रहा है तो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रही है। मैं कह रहा हूं सबसे ज्यादा अच्छी बात याद रखनी है, यदि आपको कहा जाए सबसे अच्छी बात, ब्लेडर का स्पिंक्टर क्या होगा, सिंपैथेटिक कॉन्स्ट्रक्शन, कॉन्स्ट्रक्ट सिंपैथेटिक, बेटा सिंपैथेटिक का पहले मैं सिंपैथेटिक का पूछूंगा, और मैं कहूं रिप्रोडक्टिव के लिए तुम्हें कहना है, तब आपको सीधा सीधा बात कहना है। 2 बात पूछूंगा, वेरी गुड, एसएनएस, इस बात को तो लिख लेना बेटा, ये यहां नहीं, उस बात को लिख लेना साइड में, तीनों बातों को लिख, जो बीच में जगह छोड़ी थी आप, हाँ इसमें गलती मत कर देना गुड़िया, बाकी इसको देख कर लिख लेना अच्छे से, मैं फोटो भेज दूंगा बेटा बात, है इसको देख कर लिख लेना बाकी अच्छे से। इंक्रीज डेप्थ, इंक्रीज डेप्थ के सामने लिखना एसएनएस, और डिक्रीज डेप्थ तो अपने आप ही आ गई है, यस आ गया बेटा। नीचे लिखना दूसरा वर्ड, दूसरा सेंटेंस, यस ब्लेडर स्पिंक्टर कॉन्ट्रैक्ट, ब्लेडर स्पिंक्टर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, कौन कर रहा है, एसएनएस, तो सामने लिखना ब्लेडर स्पिंक्टर कॉन्ट्रैक्ट, क्या बात है, मसल आर रिलैक्स, इसी में ब्लेडर में बेटा मसल आर रिलैक्स, क्या बात है बेटा, इसी में लिखना है बेटा मसल आर रिलैक्स, कभी गलती नहीं होगी ना, यस या नो, यस सर। नीचे लिखना बेटा जी रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव में लिखना सीधा सीधा, रिप्रोडक्टिव में सीधा सीधा लिखना, क्या लिखा, हाँ हाँ रिप्रोडक्टिव में लिखना इजैकुलेशन के सामने सिंपैथेटिक, इजैकुलेशन के सामने सामने लिखना बेटा सिंपैथेटिक,
सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम, और अरे वाह इरेक्टाइल के सामने पैरासिम्पैथेटिक। बस जहां मिस्टेक होने के चांस है वहीं लिखो सर, बस जहां मिस्टेक नहीं वहां लिखना ही नहीं, वहां तो याद है। आ गया? अब तुम पूरे में से शायद घर जाके तुम बनाओगी तो अच्छी बात है, न भी बनाओगी तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? तो भी मैंने समझा दिया है, यस या नो? यस सर। बस मेलेंजाइटिस में 5 बातें लिख लो, बाकी तुम रूम पर जाके बनाओ अपने आप। हाँ नहीं पढ़ो उसको, नोट्सों को अच्छे से, मैंने समझा दिया। बस 5 बातें लिखो मेलेंजाइटिस में भी, 5 बातें कौन सी हैं उसको लिखिए, बस 5 बातें सबसे पहले लिखना, बाकी मैंने समझा तो पूरा दिया आपको। मेलेंजाइटिस में 5 बातें लिखना बेटा। बैक्टीरियल मेलेंजाइटिस मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मेलेंजाइटिस। तुम्हें देखा बैक्टीरियल है, वायरल है, फंगल है, सबसे पहले बैक्टीरियल पर मारना है। बैक्टीरियल मेलेंजाइटिस, वेरी गुड। बैक्टीरियल मेलेंजाइटिस मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मेलेंजाइटिस, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मेलेंजाइटिस। क्या बात है, आ गया? कभी गलती नहीं होगी, जबरदस्त। नीचे लिखना बेटा जी, दूसरे वर्ड में, अच्छा वर्ड लिखना, दूसरे वर्ड में लिखना, नाइजीरिया मेलिंगोकोकस, नाइजीरिया, यस, मेलिंगोकोकस मोस्ट कॉमन इटियोलॉजी, मोस्ट कॉमन इटियोलॉजी ऑफ मेलेंजाइटिस इन एडल्ट, इन एडल्ट। क्या बात है, शानदार। मोस्ट कॉमन इटियोलॉजी ऑफ मेलेंजाइटिस। हाँ मेलेंजाइटिस लिखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि टॉपिक ही अपना मेलेंजाइटिस चला तो बार बार। मोस्ट कॉमन इटियोलॉजी ऑफ इन एडल्ट लिखो तुम तो डायरेक्ट। नीचे लिखना तीसरा, हीमोफिलस, वेरी गुड, बहुत अच्छा। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा मोस्ट कॉमन इटियोलॉजी ऑफ इन एडल्ट, वेरी गुड। ये जो प्रेम्स का क्वेश्चन है बेटा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा मोस्ट कॉमन इटियोलॉजी इन चाइल्ड, स्पेशल चाइल्ड के क्वेश्चन मिला 0 से 2 साल, 0 से 2 ईयर। क्या बात है, आ गया बेटा, कभी गलती नहीं होगी अब। 0 से 2 ईयर बेटा। चलो नेक्स्ट लिखिए, यस, हर्पीज सिंप्लेक्स। क्यों बेटा? HSV, उसमें अलग लिखो, फर्स्ट और HSV सेकेंड। क्यों बेटा? HSV सेकेंड। फर्स्ट तो किसके लिए जिम्मेदार है? एडल्ट में, और सेकंड किसके लिए जिम्मेदार है? चिल्ड्रन में। अरे वाह, चिल्ड्रन में, क्या बात है, शानदार। आ गया? यस। नीचे लिखना ट्राइड सिम्टम, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ यस, अरे रुकना, ऐसे लिखो, ट्राइड सिम्टम में यू, ऐसे, फीवर, हेडेक, नेकल रेजिडिटी, यस। बाकी टोटल साइन इंक्रीज आईसीपी का, और 2 स्पेशल साइन मैंने पढ़ाया अभी कर्निंग वाला। हाँ यस, वेरी गुड। नेकल रेजिडिटी, नेकल रेजिडिटी, गजब, बहुत अच्छा। बाकी मैंने लिखा है, वहां लिख रहा है तो मैंने नोट्सों के अंदर सब कुछ अपने आप रूम पर जाके बनाना शानदार तरीके से। आ गया? नीचे लिखिए बस एक बात, लंबर डायग्नोसिस में लंबर पंचर, लंबर पंचर पढ़ा दिया है मैंने अच्छे से, आप डायरेक्ट डायग्नोसिस लिखेंगे लंबर पंचर। आ गया बेटा? यस सर, डायग्नोसिस लिखेंगे लंबर पंचर। क्या बात है, लंबर पंचर, यस, वो आपको बलजी सर पढ़ाएंगे, ठीक है? नीचे लिखना ड्रग ऑफ चॉइस, पेनिसिलिन, वेरी गुड, पेनिसिलिन, क्या बात है। और नीचे अब लिखिए नर्सेस प्रायोरिटी आइसोलेशन, जबरदस्त चॉइस करते हैं, आइसोलेशन, क्या बात है। अब बताइए मुझे कोई डाउट है सर? क्या विषम परिस्थिति में कोई डाउट है सर? यहां समझ आया नहीं? नर्सिंग प्रायोरिटी बेटा आइसोलेशन, हाँ बेटा, सीजन, हाँ सीजन है,
सीजर है, लेकिन सीजर मैंने यहाँ नहीं लिखा ना, मैंने वहां कौन से टाइप का सीजर है तब वहां नोट लगा के लिखा दूंगा ना, सीजर जब पढ़ाऊंगा वहां टाइप लिखना पड़ेगा ना, टाइप लिखेंगे तभी जाके क्वेश्चन को अल्टीमेटली समझ आएगा, वो कॉम्प्लिकेशन है। आ गया बेटा, कभी गलती होगी, आ गया, ठीक है। तो 3 बातें आज की, कभी गलती नहीं करना, स्पेशल जीसीएस। अब आपको चाहे रेगुलर पढ़े चाहे न पढ़े, आपको रेगुलर एक रिदम लेके चलना है। रिदम कैसे लेके चलेंगे जो मैंने आपको बता दिया, उसकी वजह ये की है, चाहे याद आज ऐसा नहीं कि आज मतलब आज हम क्या पढ़ें, ऐसा है कि कल भी हमने क्या पढ़ा वो भी याद रहना चाहिए, इसका मतलब तो हम बेहतर दिशा में। आ गया, रिवाइज करना हर दिन, हर दिन चाहे 5 मिनट रिवाइज करो, रिक्शे में रिवाइज करो बैठे बैठे, ठीक है। सीएनएस क्या है, पीएनएस क्या है, मेनिंजेस क्या है, सीएसएफ कहां से बना, एपेंडाइमल सेल क्या है, मैंने नए तो डायग्राम ही चेक करते रहो, रिपीट भी नहीं कर सकते ना, तो डायग्रामों को चेक करते रहो बार 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 बार। अब देखो क्लास में कितनी बार मेरे सामने गुजरे, कई बार मोबाइल में गुजरेंगे, फिर पढ़ाऊंगा तब गुजरेंगे, अपने आप याद हो गए, मुझे कुछ भी करने की जरूरत, ठीक है। कंसेप्ट थे मेरे पास, बैठ गया दिमाग, बस ठीक है, ऐसे याद। तो हमेशा के लिए जीना है टॉपिक को, एक दिन के लिए नहीं, ठीक है। यस या नो? यस सर, ओके, धन्यवाद। आके टेस्ट है तुम्हारा।